अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और आज पहला दिन दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 65,000 पीपल दे वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम बिफोर द टेस्ट मैच एक्चुअली स्टार्टेड। और हिस्टोरिकल एक रिस्पांस था जिस वक्त मिसबाह हक ने टॉस जीते एंड क्वाइट अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वॉज इट जस्ट टू इंश्योर कि कॉन्टीन्यूटी हो जो 450 पाकिस्तान ने ब्रिस्बेन में किया था अपनी चौथी इनिंग्स में, या इट वाज कि पिच को रीड ठीक तरीके से किया गया कि पिच जो है वो बैट्समैन पैराडाइज बनती चली जाएगी, जिस पर कल हमारे जो ऑब्वियसली जो हमारी टीम है यहाँ पे उनका भी यही ख्याल था, हमारे पैनलिस्ट का, कि एमसीजी की विकेट शायद बैट्समैन को बहुत सपोर्ट करती है। राशिद लतीफ़ ने बहुत स्टैटिस्टिकली एम्फेसाइज किया। सो उसके बाद अगर हम आगे चलें जी तो देन रन रेट ऑफ 2.79, पाकिस्तान लूजिंग 4 विकेट्स इंक्लूडिंग यूनुस खान एंड मिसबाह हक। मिसबाह हक की फॉर्म जो है, इज़ इट वरीसम? एक चौका एक छक्का उन्होंने लगाया, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 11 रन बनाए। नेथन लॉयन वॉज एट द रिसीविंग एंड बट देन ही गॉट आउट। और अब वी आर लेफ्ट अगेन विद अजहर अली और असद शफीक एट द क्रीज। 138 गेंदों पे 67 रन बनाकर नॉट आउट। 66 67 कहूँगा तो वो 67 हो जाएंगे और राशिद मुझे करेक्ट करेंगे। 66 रन उन्होंने स्कोर किए, 66 रन बनाए 138 गेंदों पे, 4 चौके। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 11 चौके लगाए। आखिरी 10.5 ओवर्स में जो है पाकिस्तान ने सिर्फ 33 रन स्कोर किए, जिसमें कोई समझ से बाहर है, 4 बाउंड्रीज थी टोटल। सो ये हमारा माइंडसेट क्या था? कंसोलिडेट करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया में, कंसोलिडेट करके हम रन्स करेंगे, तो ये क्या, इज़ इट द वे टू गो अबाउट प्लेइंग क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? जैक्सन बर्ड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। क्या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है वॉज इट अप टू द मार्क? और उन्होंने पाकिस्तान को जो है एक शैकल्ड रखा। और स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी जो आजकल स्टीव रिक्सन ने भी बहुत डिस्कस की, जो फील्ड प्लेसिंग है उनकी, जो माइंडसेट है, क्या वो एग्रेसर का माइंडसेट है या नहीं है? हाउ दिस टेस्ट मैच इज़ गोइंग टू पैन आउट? बारिश हो गई, 39.1 ओवर्स का खेल हो नहीं सका। 2.79 की औसत पाकिस्तान ने रन स्कोर किए। तो अगर पाकिस्तान के ये 90 ओवर्स होते इस मजाज के साथ, अ टोटल ऑफ 251, क्या वो एडिक्वेट होता? और ये आगे दूसरे दिन क्या होने वाला है, ये तमाम चीज़ों पे बात यकीनन करेंगे जी। एंड देयर मच मोर डीपर थिंग्स टू डिस्कस। सोहेल खान इज़ बैक, और मिकी आर्थर की क्या वो स्टेटमेंट जो है वो कितने मानी रखती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ अपने पैनलिस्ट का, बहुत सारी आपकी दुआएं चाहिए और हमारी दुआएं होंगी। इम्तियाज़ अहमद साहब जी, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, ICU में हैं नेशनल हॉस्पिटल इन लाहौर, और अल्लाह उनको सेहत दे और शफाए कामला अता करे, क्वाइट सीरियस। और इम्तियाज़ साहब पाकिस्तान के एक आउटस्टैंडिंग जो है क्रिकेटर रहे, और वो वाहिद ब्रांड थे जिनका मवाजना डेनिस कॉम्पटन के साथ किया जाता था पाकिस्तान के नेसेंट ईयर्स में, और रेस्ट ऑफ इंडिया ने उनको बुलाया पाकिस्तान से। एंड ही गॉट अ 300 अगेंस्ट कॉमनवेल्थ इन इंडिया। पाकिस्तान के पहले डबल सेंचुरियन, 209 उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1954-55 लाहौर बाग जना वहाँ पे उन्होंने स्कोर किए, और एक इंतहाई एरिस्टोक्रेटिक विंग कमांडर इम्तियाज़ अहमद। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। हनीफ भाई जो है उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, और जो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, अब खालिद कुरैशी साहब और इम्तियाज़ साहब जो है वो पहली टेस्ट टीम से, और खालिद अबादुल्ला, वो 3 लोग हैं जो कि अब हम में मौजूद हैं। वकार हसन साहब इज़ ऑल्सो देयर। सो हम दुआ करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? क्या हाल है आपके? मज़े में? नहीं, पहले तो इम्तियाज़ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, और ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आइकॉन बेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट की प्लेयर्स हैं। हनीफ साहब हो गए, इम्तियाज़ साहब हो गए, फजल महमूद साहब हो गए, इसी तरह के बेतहाशक जिन्होंने कारदार साहब हो गए, जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेस बनी थी। तो एज ए बैट्समैन भी, और एज ए विकेट कीपर, और एज ए कैप्टन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया। अल्लाह ताला उनको सेहत। और उन्होंने क्रिकेट को भी बहुत सर्व किया आफ्टर ही रिटायर्ड। नहीं, अभी तक चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स रहे, कोच रहे, वुमेन टीम के साथ थे, और अपने भी थोड़ा एकेडमी वगैरह में काम करते रहते थे। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को। सुना हुक पुल के मास्टर थे, ही वाज द ओनली वन उस टाइम पे। जो नहीं, वो तो आपके ज़माने की बात है ना, मुझे तो नहीं पता। शुएब भाई कैसे हैं? शुएब अख्तर हमारे साथ जी, इनका क्या तारुफ कराना है मैंने? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? बस इनकी तारीफ करें, आप तारुफ नहीं करें। तारीफ, इनकी तारीफ ही तारीफ है, हमेशा से तारीफ, और सीरियस नोट पे तारीफ है माशाल्लाह। अल्लाह उनको सेहत दे, और
ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हमारे क्रिकेट के, और जिनकी वजह से बेस और पाकिस्तान का नाम और टीम अपनी शनाख्त हासिल करने में कामयाब है, और जिसकी राह पे चलते हुए हम आगे बढ़े। सुना अपनी जेब से पैसे लगा के खेलने वाले लोग थे ये वो थे। ये तो विजनरी लोग थे ना, सेल्फलेस लोग थे। एब्सोल्युटली। साइकिलों पे खेला करते थे, टेस्ट मैच। साइकिलों पे और, जाते थे टेस्ट मैच खेलने। और जेन्युइन मोहब्बत जो मुल्क के साथ जिसको किसी को हो सकती है, ये वो लोग थे, और इन्होंने क्रिकेट को सर्व किया और ऑप्टिमम लेवल पे सर्व किया, और बताया कि क्रिकेटर्स सिर्फ हिंदुस्तान से या इंग्लिस्तान से नहीं आते, पाकिस्तान से भी आते। एब्सोल्युटली। और सकलान मुश्ताक जी हमारे साथ, वन ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर। जी सकी भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपको तो इत्तेफाक हुआ होगा इम्तियाज़ भाई से मुलाकात का, सिर्फ होगा क्योंकि ही वाज वेरी एक्टिव इन लाहौर। जी जनाब अल्लाह उनको सेहत दें जी, दुआ ही कर सकते हैं। बहरहाल ज़िंदगी का ये हकीकत है, और आना और जाना तो इस कायनात का जो निज़ाम है वो इसी पे चल रहा है। अल्लाह उनको सेहत दें। सबसे गुजारिश है कि सब दुआ करें उनके लिए। वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, नॉन कंट्रोवर्शियल। जनाब मोहम्मद वसीम हमारे साथ। जी वसीम भाई। देखें, ये वो लोग हैं जिन लोगों बाकियों को आपने नाम लिया है कि वो एक्चुअली स्टार्टेड, इन लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट की थी पाकिस्तान के लिए, और उन लोगों की बदौलत हम लोग, आप लोग, बल्कि जितने भी क्रिकेट की रौनकें लगी हुई हैं, ये उन लोगों की बदौलत है कि वो इस लेवल पे क्रिकेट को लेके गए, और उसके बाद क्रिकेट आगे से आगे चलती गई। तो हमारी दुआएं इम्तियाज़ भाई के साथ हैं। अल्लाह उनको सेहत दे। जनाब आपसे राशिद भाई शुरू करते हैं। कमिंग ऑन टू द मेजर फैक्टर जो हमें नज़र आ रहा है, जो एक मिसिंग लिंक, जो वीक लिंक नज़र आ रहा है, जो शायद आप एज फॉर्मर क्रिकेटर भी देखें कि मिसबाह हक का जो पिविटल रोल होता है हमारी बैटिंग में, वो शायद इस वक्त मिसिंग है इन ऑस्ट्रेलिया। अभी 3 इनिंग्स हो गई। सो हाउ डू यू गो अबाउट दिस? इजी टारगेट है, ओके, इसलिए नजर आ रहा है, क्योंकि परफॉर्म बहुत किया हुआ है ना, Perform इसमें किया आपको हुआ है, लेके और चला हुआ टीम को। यूनुस और मिसबा नजर आएंगे आपको। ऑफ कोर्स हम जाहिर सी बात है यंगस्टर को हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे समी असलम हो। टोटल 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, 6 में से 2 यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर रहे, 2 सीनियर अगर नहीं करेंगे तो टीम कहाँ जाएगी? एब्सोल्युटली एग्री। तो ये सबका काम होता है, ठीक है, हम ब्लेम नहीं करेंगे किसी को। आउट ऑफ फॉर्म होता है, मिसबा या यूनुस आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किस तरह से हो रहे हैं, ओके, आउट होने का तरीका क्या है, वो देखा जाता है। राइट। और जिस तरह से स्टार्ट लिया मैच का, मेरे ख्याल से मुनासिब स्टार्ट नहीं था। जब आप पिच को खेलने से पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले आपको डिफरेंट आइडिया होता है पिच क्या हो। जब तक 2-3 ओवर नहीं हो जाते ना, पिच का ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, शुरू में जो बॉल बिहेव किया, बिल्कुल सीधी बॉल गई है। जब आपको 6-7 ओवर खेल लेते हैं, उसके बाद आप रन ढूंढते हैं, क्योंकि सारी अटैकिंग फील्ड होती है, ठीक। उसमें सबसे नंबर 1 आपके माइंड में नंबर 1 सिंगल होता है। सिंगल के बाद आप गैप में शॉट मारते हैं, बड़ी बाउंड्री है, यहाँ 2 और 3 बनेंगे, अच्छी लग गई तो चौका हो जाएगा। हमने बेतहाशा डॉट बॉल खेली है, और टेस्ट मैच में खेली भी जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा खेली है कि हमने शुरू में 33 ओवर में 105 रन किए हुए थे, जिसे 5 चौके थे। अदर वे राउंड ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया था ब्रिस्बेन में, उनके शुरू के 20 रन जो 5 चौकों से थे। बिल्कुल ठीक। तो माइंड सेट चेंज हो गया। अब रोक के मैच ना ड्रॉ कर सकते हो ना जीत सकते हो। क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ये हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया में कंसोलिडेट करना, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा रन बनते हैं, Obviously. डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। और इलेक्ट्रिक आउटफील्ड, पिच अच्छी थी, ग्राउंड में नहीं, बाउंड्री बड़ी थी, लेकिन तेज बहुत थी। तेज जितनी बड़ी भी है, पहुंच नहीं रही बाउंड्री तक। ठीक। कितने चौके लगे? 11 चौके आपने बताया ना। जी जी। तिक्के कितने बने? 15 बने होंगे। ठीक। लेकिन जो खेलने का स्टाइल था ना, वो डिफेंसिव था बहुत ज्यादा, माइंडसेट और डिफेंसिव। पार्टनरशिप अच्छी लगी अजहर अली की और यूनुस खान के साथ, लेकिन ब्रेक थ्रू हुआ उसका। उसके बाद मिसबा चला गया, बारिश आ गई, तो अंडर प्रेशर पाकिस्तान है। 2 बैट्समैन है, 1 विकेट कीपर मौजूद है आपका। मैक्सिमम मैं अगर अपने हिसाब से मैक्सिमम 200 रन और बना सकते हैं, 200 अगर मैक्सिमम जाए, मैक्सिमम 200 बना सकते हैं। तो दिस मींस ऑस्ट्रेलिया की टीम में इतनी सलाहियत है कि वो 400 प्लस कर सकती है इस पिच पे। और सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल से विकेट थोड़ी सी टर्न होगी, क्योंकि आज पहले ही दिन मे भी मॉइस्चर होगा, सकलन को सही अंदाजा होगा, थोड़ी चाहे ब्रेक हो रही थी, मे भी आज आने वाले, मतलब कि कल जो है मैच में या उससे आने शायद इतना टर्न नहीं हो, 4थे-5वें दिन शायद, क्योंकि उस पे चला जा रहा है। जैसे हैजलवुड राउंड द विकेट आया, वो गया है बिल्कुल वहाँ से जहाँ पे उसका स्पॉट है, वो वहाँ पे स्टार्क जो बॉलिंग कर रहा है, मे बी वो पाऊँ उसका वहाँ पे नहीं पड़ रहा है। राउंड जो ओवर द विकेट कर रहा है, जब राइट आर्म फास्ट बॉलर करता है तो उस एरिया में जाता है वो,
जहाँ पे ऑफ स्पिनर की लाइन पे बॉल पड़ती है। ठीक हो गया। तो ये वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक अजहर अली का, मुबारक 1000 रन किए उसने, पाकिस्तान का 5वां या 6वां 1000 रन किए। मैं बोलूँगा ये अजहर को लास्ट 3 मैचेस में देखिए चोर प्लेयर है। ये अपने अपना गेम को चेंज किया है बिल्कुल। पता नहीं कोई एग्री करता है नहीं करता, लेकिन उसको कॉपी ना करे कोई भी, समी असलम या यूनुस या मिसबा, या उसको कॉपी नहीं करो। वो आपका एक प्लेयर बना हुआ है कि मैं आउट नहीं होऊंगा, आप लोग रन बनाओ। अब हर कोई उसकी तरह ना खेले। तो फिर अजहर अली ने अपनी विकेट की प्राइस रखी हुई है और सही है, ओपनर्स को होने भी ऐसे ही चाहिए। ठीक। लेकिन आखिर में क्या होता है, 50 रन कर जाता है, 80 रन कर रहा है, तो पाकिस्तान को बेनिफिट है ना। तो उसका फायदा ये लोग नहीं उठा रहे, बाकी प्लेयर नहीं उठा रहे उसका फायदा। अगर पार्टनरशिप लग रही है, लंबी बात हो जाएगी। बाबर आजम इन सब में सबसे अच्छा बाबर आजम लग रहा था, खेल रहा है, ठीक, पर आउट हो गया। वो प्लेयर ऐसा है कि वो रन चलाना शुरू कर दिया था। ओके 20 ओवर में 35 रन थे हमारे, वो आया ठक 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 शुरू किया, 2-3 चौके मारे, आउट हो गया वो। ये एक स्टाइल नजर आया यार, वाकई में ये प्लेयर है जो कि पाकिस्तान के लिए सब कर बाबर आजम। डिस्पाइट के वो बड़े रन नहीं कर रहा, बट आपको वो मतलब स्टॉल लगा। जनाब शुएब भाई, ओवरऑल जिस तरह राशिद भाई ने एनालाइज किया, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही। ठीक। इनकी बात को थोड़ा सा ऐड करूंगा और उनकी बात को बढ़ाते हुए आगे। यार अगर आप देखें, बॉलें देखें, समी असलम 41 पे 9, 41 बॉल 9, फिर आप 138 पे 68 रन, 66 रन, यही 173 बॉलें थी और 31 रन थे न्यूजीलैंड में। ठीक है, सो दैट मीन्स इंप्रूवमेंट हुई अजहर अली में। ठीक, रन लेना शुरू उसने कर दिया। फिर सिमिलरली अगर आप तुम आगे इस पैटर्न देखना, जरा पैटर्न देखोगे ना, तो नजर तुम्हें क्या आएगा कि लोअर ऑर्डर पे प्रेशर पड़ रहा है। ओके, इसमें यूनुस खान जल्दी कर रहा है, क्यों? कि उसको करनी है, क्योंकि यूनुस खान एक सीनियर प्लेयर है, मिसबा एक सीनियर प्लेयर, उनको रन चलाने हैं, बाबर आजम को स्ट्राइक लेनी है, रोटेट करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव हम खेल गए। तो जिसकी वजह से इन चारों पे नॉट नोइंगली, मैं नहीं कहता पर्पसली अजहर अली ने ऐसा किया होगा, लेकिन उसके रन्स भी इनको करने पड़ रहे हैं। ठीक, माइंड यू इन दिस वन। सो मुझे लगा कि बाबर आजम ने जल्दी, रीजन वाई बिकॉज थोड़ा रन रेट हमारा स्लो है। यूनुस मुझे लगा कि बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है, इतना जल्दी वो करता नहीं वैसे। हालांकि 21 रन जब कर लिया उसने तो उसका मुश्किल पीरियड तो निकल गया बीच में से। अब उसने मिंट करना था, तो मिंट करने के चक्कर में उसने कहा कि चलो मैं ऊपर से ड्राइव खेल जाऊं, अच्छा बॉल पड़ गया, डजंट मैटर। सिमिलरली मिसबा कभी ऐसे खेलता नहीं टेस्ट मैचेस में, चौका छक्का आगे नहीं मारता, लेकिन क्या वजह है? वजह यही है कि वो अपने स्ट्राइक अपनी फॉर्म से भी निकलना चाह रहा था। फॉर्म यार देखो, अब बॉलें बहुत ज्यादा जाया हो जाए ना, हम थोड़ा सा फिर वही कहूँगा, हवा बहुत ज्यादा है। मैं 40 ओवर किए हैं इन्होंने, फास्ट बॉलर्स ने 40 ओवर, ऑलमोस्ट 40 ओवर किए हैं। इन 40 में सिर्फ 3 विकेटें मिली हैं, जिसमें से सिर्फ 2 बर्ड की हैं। स्टार्की इतना कामयाब नहीं है, हेजलवुड स्टॉक बॉलर बना हुआ है, हालांकि नए बॉल से वो लीथल बॉलर होता है, लेकिन उसने रन्स कम दिए, लेकिन स्टॉक बॉलर की तरह। 40 ओवरों में अगर आपकी जो मेन टॉप बॉलिंग लाइनअप अगर 2 आउट कर रही है या 1 आउट कर रही है, हेजलवुड और स्टार्क जिस पे बैट करते हैं, तो दैट मीन्स क्योंकि बॉलिंग एक्सपोज है, और उसी बॉलिंग पे अगर रन ना किए जाएं तो आई थिंक ये थोड़ा सा वरिंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। ओके, दैट्स ऑल। जनाब सकीब भाई, अब एक चीज शुएब ने और राशिद भाई ने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो माइंडसेट की बात हो गई, आपने भी बहुत दफा रिपीटेटिवली कहा कि फर्स्ट इनिंग्स की जो इनकी जिटरीनेस और नर्व्स हैं, जैसे अजहर अली का कहा, नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एनीबॉडी, बट डोंट यू थिंक कि एक ऐसी टीम जो कि बिल्कुल पैक ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स करती है, वहां पे एक प्लेयर पिवट रोल में होना चाहिए, लेकिन इतना इन्फेक्शियस ना हो कि बाकी प्लेयर्स भी उसकी तरह जो डिफेंसिव खेलना शुरू कर दें? नहीं देखें, अगर मैं इस तरफ से देखूं, आई टोटली एग्री विद शुएब व्हाटएवर ही हैज सेड। देखें, हर प्लेयर जो अंदर जाता है खेलने के लिए, वो अपने माइंडसेट से जाता है, अपने गेम प्लान से जाता है, और अपनी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है वो उसके पास सामने पाथ वे होता है कि मेरी एग्जीक्यूशन कैसी होगी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन बिल्डअप कैसे करना है, 20-25 रन, पहले 10 रन कैसे, 25, 30, 40, 50, इस तरह उसका अपनी एग्जीक्यूशन होती है। आप दूसरे प्लेयर से कुछ चीज़ें पिक कर सकते हो, ये नहीं है कि आप पिक नहीं करते, मगर आप उससे अच्छी चीज़ लोगे, मगर आप अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं करोगे। लेकिन अगर एक एंड से रन्स नहीं हो रहे, डजंट मैटर, वनडे में होता है, पे प्रेशर आएगा। नहीं, इट्स अ कॉमन सेंस। वनडे T20 में अगर एक एंड से रन्स नहीं हो रहा तो दूसरे एंड पे प्रेशर चला जाता है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस एंड वाले ने अपना गेम संभालना है, इस एंड वाले ने अपना गेम संभालना होता है। क्योंकि आपको पहला आधा घंटा जो भी आप अंदर जाते हो, आप यू गिव योरसेल्फ फर्स्ट हाफ एन आवर,
उसके बाद फिर आपकी एग्जीक्यूशन क्या होती है वो फिर आप उसके मुताबिक प्लान बनाते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, क्योंकि हमें ये पता है और जो खेल रहे हैं उनको भी पता है कि हम लोग होम कंडीशन में नहीं है, एडजस्टमेंट, अडेप्टिंग, कॉपिंग, ये सारा कुछ हमें वहाँ पे इश्यूज हैं। जो रन्स नहीं हुए, जो बाउंड्रीज नहीं लगी जो लगानी चाहिए थी, 11 बाउंड्रीज जो लगानी चाहिए थी, बाउंड्रीज जो नहीं लगी, कई गेंद ऐसे थे जो बाउंड्री वाले थे जो नहीं लगा पाए, क्योंकि हम लोग अभी उस फेज में हैं, एडजस्ट करने के फेज में। और सीरीज होगी भाई, ऐसे ही होता है मेरी जान, ये नहीं कि आधी सीरीज, पूरी सीरीज भी ऐसी होता है, मगर टाइम के साथ साथ जितना मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा कि जितना ज्यादा टाइम क्रीज पे लेंगे, रन्स नहीं हो रहे, डज नॉट मैटर, इसका कोई ऐसा वो उसको सर पे नहीं लेना चाहिए। अपनी गेम, अपना टाइम, इधर जो गेम है बैट्समैनों के लिए टेम्परामेंट और पेशेंस का है। ये टेम्परामेंट और पेशेंस से हर चीज को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो एक्सेलरेट करना है इनिंग्स को, वो भी कर पा लेंगे। अगर टेम्परामेंट और पेशेंस को छोड़ देंगे तो इनके टेक्निकल इश्यूज भी आ जाएंगे और माइंडसेट भी खराब हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये दो चीज़ों का इनको इसके ऊपर काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप ये देखें, स्टार्क ने, शबी ने मेंशन किया 11-25 आउट कोई नहीं किया। हमारा इसी तरह अगर आमिर करता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई आमिर ने आउट नहीं किए, यही कह रहे हैं ना, आमिर ने आउट नहीं किए, आउट करने चाहिए। मगर आप इसको इस वे में भी देख सकते हैं कि उसने जो फिगर्स हैं इसके और हैजलवुड के बॉलिंग अगर देखा जाए, आप फॉरगेट अबाउट द मैच, अगर सिर्फ स्टैट्स या फिगर देखा जाए कि ये सारी चीजें जो है उसने अपना, उनकी एग्जीक्यूशन वो अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। डू यू थिंक सो? उनकी जो बॉलिंग है, डोंट यू थिंक कि वो जो एक उनमें भी टीयर अवे इम्पैक्ट नहीं आया? देखो डॉक, जो पिछली टीम थी जिसकी हम, फिर मैं खास तौर पर ज्यादा पीछे नहीं जाता, जो करंट चल रहा होता है मैं उसी को सामने रखता हूँ। पीछे वाले जो लोग थे वो डिफरेंट कैरेक्टर थे, एक्सेप्शनल। हाँ, वो डिफरेंट कैरेक्टर थे। वो तो जहाँ पे मेडन भी चल रहे होते थे तो वो फिर धड़ाधड़ साथ में विकेटें भी लेते थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इकोनॉमी बेस जा रहे हो, फिर भी आप ओवर में 2 या 3 गेंद ऐसे बीच में रखते हो जिसके ऊपर आप विकेट देख रहे होते हो। ठीक जनाब वसीम, सो हाउ डू यू सी एज ए बैट्समैन पर्सपेक्टिव? और अब अजहर अली को काफी करीब से देखते हैं और जानते हैं, सो ये जिस शुएब का भी है और ऑब्वियसली राशिद ने भी अच्छा एक इसका वो दिया, तो हाउ डू यू सी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी हम बात कर रहे थे यूनुस और मिसबा की कि उनकी रिप्लेसमेंट थी, तो हमें ऑलरेडी एक चीज़ नज़र आ रही है कि उन दोनों की जगह अजहर अली और रशीद शफीक ले चुके हैं। ठीक, उससे ज़्यादा परफॉर्म भी अब वो कर रहे हैं, तो उम्मीदें भी, एक्सपेक्टेशन जो हमारी हैं वो यूनुस और मिसबा से ज़्यादा इन दोनों से होनी चाहिए। ठीक, लेकिन दोनों ने प्रूव भी कर दिया है राइट, ये रिसेंट पास में। अब बात है कि टॉस जब आप जीतते हो तो आप डिसाइड करते हो जी बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। अब जब बॉलिंग आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके ज़हन में हम टीम को आउट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आउट कैसे करना है, कौन से बॉलर्स हैं, किसने क्या क्या करना है। सेम अप्लाई जब आप टॉस जीतते हैं और बैटिंग करते हैं, दैट मीन्स कि आपने इस पिच के ऊपर देख लिया कि हमने रन्स बना सकते हैं और हमने बनाने हैं। ओके, अब डिसाइड तो हमने कर लिया, लेकिन अब रन्स बनाने कैसे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि पहले नया बॉल इतना ज़्यादा हिला नहीं, बॉल बल्ले पे भी अच्छा आ रहा था, लेकिन वो सकलैन की बात आई टोटली एग्री कि फर्स्ट हाफ एन आवर हर बैट्समैन देखता है, अपना टाइम लेता है, लेकिन जितनी भी बातें ना टेम्परामेंट की, क्रीज के ऊपर स्टे करना, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि रन्स आपने कितने बनाए हैं, सम टाइम डजंट मैटर कैसे आपने बनाए हैं। तो जो टेम्परामेंट या विकेट पे स्टे करने की हम बात करते हैं एज अ बैट्समैन, उसमें यह है कि उसका मेन मकसद ये है कि आप उस टाइम बाउंस, पेस, स्विंग या सीम जितना कुछ हो रहा है या टर्न हो रहा है बॉल, उसके मुताबिक एज अ बैट्समैन आपने एडजस्ट कर लिया कि आपको वही डिलीवरीज जब दोबारा मिलेंगी, आपकी आई साइड सेट हो चुकी है, उसके बाद आपने उन बॉल्स के ऊपर रन्स बनाने हैं, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम शुरू में भी वो बॉल छोड़ रहे हैं, वो स्विंग सीन नहीं इतना हो रहा, शुरू में ठीक है हमने उसको देख रही बाउंस कितना है, उसमें पेस कितनी है, लेकिन एडजस्ट होने के बाद, सेट होने के बाद भी उन बॉल्स को हम जाने दे रहे हैं। अच्छा, शुएब ने एक आइडेंटिफाई किया, ऑब्वियसली ही हैज बोल्ड मतलब सो मेनी ओवर्स इवन इन ऑस्ट्रेलिया। डू यू रियली थिंक कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो अटैक है, ये वो वाला दहशत वाला अटैक नजर नहीं आ रहा जो कि एक एक्सपेक्टेशंस थी? लेकिन हम उनको खेल वैसे ही रहे हैं, इस तरह के फिगर्स जिस तरह के हेजलवुड के 2 मैचों में इस तरह मैगरा के नहीं होते थे। ओके, तो यानी कि हम ऊपर हमने अपने ऊपर ये प्रेशर लिया हुआ राशिद भाई, ये हमने लिया हुआ या दे आर गोइंग टू गुड विद देयर एग्जीक्यूशन? नहीं, विकेटें ऐसी नहीं है, पिचेज ऐसी नहीं है जो मैगरा के पास मिलती थी। Okay. वो अच्छी खासी बॉल कैरी करती थी। यहाँ पे आपको लग रहा है टीवी पे जा रही है बॉल,
अगर आप बैटिंग करोगे बाउंसर के अलावा बॉल इतना तेज नहीं आ रहा जैसे देखने से लग रहा है। ओके इस मैच में पूरी इनिंग में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 3 बॉलें मिस हुई हैं सिर्फ। जस्ट 3 एक यूनुस को हुई है, एक असद शफीक को आखिर में हुई है, एक मिसबा को हुई है। गॉड, बॉल मिस नहीं हुई सामने से। यानी कि इतनी अच्छी विकेट है, अच्छी विकेट है। आगे क्या बनेगा फिर? देखें आपके 50 ओवर हुए, टी तक खेले ना ये लोग, कोई कॉट बैंड हुआ नहीं, पीछे गई बॉल कोई स्लिप में, फर्स्ट स्लिप में नहीं। इसका मतलब क्या है? मूवमेंट कम है। ओके, जहाँ मूवमेंट होती है वो जैसी स्लिप लगती है, जैसे ब्रिस्बेन में लगी थी, या बाउंस हो बहुत यहाँ पे लगेगी बाहर। वसीम से कल रात में जो अलग विंडो में बात हो रही थी, अलग विंडो वही हो रही थी। हमने गौर किया, ये अलग लगेगी window। चौथी पांचवी पे जाएगी बॉल, जैसे साइन मिसबा ने में आते से। साथ यूं किया, गया चौथी पांचवी में गई। जहाँ पे मूवमेंट कम है ना और बॉल कैरी कर रही है वो बाहर जाएगी, अंदर कभी भी नहीं जाएगी। ठीक। तो कैप्टन ने एक दफा फिर, कैप्टन की मिस्टेक होती है, वो पिच को रीड करे, थोड़ा बाउंस अगर मिल रहा है और थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही है तो बॉल बाहर जाएगी, अंदर नहीं लगेगी कभी भी। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी एक फील्डर और होना चाहिए जो पहली सीरीज पहले टेस्ट से भी नहीं लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक। थोड़ी वाइडर स्लिप करनी चाहिए, थोड़ी सी वाइडर कर लें तो इजी हो जाएगा उनके लिए। सो अलग विंडो की आपने बात की, तो मेरा भी हाथ साइन नहीं कर पा रहा आजकल। सुना डॉक्टर कह रहा है कि 4-5 हफ्ते बहुत लगेंगे। जगह और है हाथ हमारे लिए बहुत साइन करने के लिए सर, हम तो आपकी मोहब्बत में बैठे हैं यहाँ पे। जज्बाती नौजवान शुएब भाई, हाँ, पता आपको पूछने की जरूरत नहीं। साथ है ना? शुएब भाई, अरे ये किस किस्म की पार्टी बन चुकी है यार? वो उधर बैठे बैठे आपके साथ हैं यार, ये प्लेयर पावर है। प्लेयर पावर इसी वजह से पाकिस्तान टीम आज इधर तक पहुंची है। इसमें तो वो प्लेयर पावर नहीं है, पावरफुल प्लेयर है हम लोग। आगे चलें, थे, अब है नहीं। हम लोग हैं। चले, यही बस यही प्रॉब्लम है। एक और आइडेंटिफाई हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का एक और प्रॉब्लम। लेकिन अजहर की पाकिस्तान जो क्रिकेट बात कहाँ की से आ थी गए? ना, हम लोग तो नहीं खेलते पाकिस्तान अच्छा, क्रिकेट। फॉलो विकेट देख लें। बिल्कुल देखें चल। जी जी, फॉलो विकेट राशिद भाई। जरा आउट स्विंग पे ज्यादा, ओके, ठीक है। असद शफीक ने ठीक ठाक मारा है इनको। ठीक है। तो अब ये आ गए 3 स्टंप्स के अंदर, जो बीट नहीं हुए ना ये लोग, इन्होंने कोशिश नहीं की कि Alright. बहुत ज्यादा बाहर की करें। ठीक है। ये अंदर विकेटों में रखी है बॉल। हैजलवुड ने 3-4 मारी हैं, यूनुस को और मिसबा को भी लगी आती, ठीक। अजहर के भी लगी है इनसाइड एज होके, फाइनल लेग पे 1-1 रन बने। ठीक। उन्होंने कोशिश की, अटैक किया, स्टंप्स के ऊपर किया है। और लॉइन उसको देखें अब, मिचेल स्टार्क राउंड द विकेट एक बॉल भी नहीं किया आज। बिल्कुल, आप कह रहे थे एक बॉल नहीं की, इसका कट का मतलब है कैंडिडेट कि हो जाता है। वो स्ट्रगल करता है यहाँ से, वो जबरदस्ती इधर से आता है पेस बढ़ाने के लिए, और यहाँ से बहुत रन देता है। हमारे पास कोई वो चीज़ें नहीं है, वरना पता चल जाएगा आपको राउंड द विकेट कितने रन दिए, इतने विकेटें कितने ली। ठीक। वो बहुत रन देता है, वो कट और ऑन लगती है आराम से, पेस नो डाउट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो एक ओवर भी नहीं गया इस दफ़ा राउंड द विकेट। जनाब, तो विकेटों में रखी है उन्होंने। मिचेल स्टार्क, इफ यू सी, बिकॉज यू आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ हिम एज ए जेन्युइन फास्ट बॉलर, तो जिसने राशिद भाई ने आइडेंटिफाई किया हुआ, काफ़ी अरसे से यही बात कर रहे हैं कि अगर वो राउंड द विकेट आ जाए तो बैट्समैन शुड एंजॉय कि वो हॉरिजॉन्टल स्पेस बहुत देता है बाउंसर के अलावा। बाउंसर के अलावा। सो नाउ जिस तरह वो था, आगे आना, उसका गेंद अंदर आना, वो वाली डेविस्टेटिंग चीज़ नज़र नहीं आई दोनों टेस्ट मैच में अभी तक। और ना ही वो निप एंड टक नजर आई जो जिसके लिए इज इट कि मशहूर था। पोस्ट इंजरी रिहेबिलिटेट करके आ रहा है, या कोई चेंज किया अपना, जिसने राशिद भाई ये भी कह रहे हैं, और ये कि पिच जो है इट्स नॉट लाइक। डॉक्टर, हवा में मॉइस्चर होगा तो स्विंग होगी ना, ठीक हो गया, ड्राई हो मॉइस्चर गया इधर नहीं था ना। कंडीशंस। 9 बजे सुबह अगर होगा तो आज अगर मिला थोड़ा सा मॉइस्चर एयर में तो स्विंग होगी। और सीम, क्योंकि अगर आप मैच देखें साउथ अफ्रीका वाला, इतने अच्छे प्लेयरों को आउट किया उन्होंने। और सीम किस वक्त होगी? 3 जब घास होगी, जब घास होगी। जाहिर सी बात है, नहीं, ठीक है। मॉइस्चर पिच के ऊपर होगा। पिच के ऊपर मॉइस्चर होगा। ये ज्यादातर मारते हैं लाके जोर से, बाउंस यानी कि होता है ये जो वहाँ से ड्राई कंडीशंस हैं, इसमें यही फार्मूला है, विकेट टू विकेट एंड पाइल अप द रन्स, ज्यादातर एंड पाइल अप द रन्स। नहीं, इन्होंने किया है। अजहर अली को भी इन्होंने इस दफा 45 लिया, 45 पे लिया, एक शॉट लग ली, बाउंसर किया उसने, तो इसीलिए रन ज्यादा नहीं दिए इन लोगों ने। जी शुभी, मैंने जो इसके 3-4 टूर देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से लेके श्रीलंका बैक टू ऑस्ट्रेलिया तक, नमान ये बात याद रख, खैर सिकला ने बॉलिंग की हुई है, कि हमेशा हर टूर ना आपको एज अ बॉलर ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक। पिचेस ट्रांसफॉर्म करती हैं, लेंथ ट्रांसफॉर्म होती है, आपकी लेंथ वेरी करती है, आप एज अ डिफरेंट बॉलर, एज अ डिफरेंट कमोडिटी बन के निकलते हैं। मैंने जो स्टडी की है स्टार पे, मैं कल रात को ऐसे ही सोच रहा था कि ये ऐसे बॉलिंग क्यों कर रहा है। फिर मुझे लगा कि इसने जो बॉलिंग कर रखी ना श्रीलंका में, जब उसने आके ये मारना शुरू किया, जब से इसने अपनी टीम को ख़त्म किया। ओके, हालांकि स्टार्क ऐसा बॉलर नहीं था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में, वो ये था, ठीक है, ये था सारा। ओके, अब इसका ये है सारा, ठीक है, सारा ये है। राइट। और जितना तेज बाउंसर ये कर रहा है, कोई भी डायरेक्टेड नहीं है।
लेकिन जितने बाउंसर इसने श्रीलंका में किए वो सारे डायरेक्टेड हैं ठीक। और उसको पेस बाउंस ज्यादा नहीं था, लग रहा था। तो इसकी लेंथ जो खराब हुई और सीम स्विंग जो खराब हुई श्रीलंका से हुई, ओके, क्योंकि वहां पे इसने मार के बॉल किया है और यहाँ पे छोड़ के आगे से करना पड़ता है। अब नॉट नेसेसरली कि आप तेज नहीं कर सकते निकलता हुआ बॉल ऐसे, लेकिन इस पे ये आया ही नहीं। ये चीज जो स्टार्क की है ना, ये इस पे विकेटें ली हैं इसने मकलम को वर्ल्ड कप फाइनल में पहले ओवर में। उन्होंने कहा आराम से बैठो भाई, उसने पहले ही इधर दिया है और दूसरा आगे से ऐसे लाया अंदर और ठा डंडे पे गया, मैच फाइनल खत्म। ठीक हो गया। सो स्टार्क ने अपनी बॉलिंग को ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आया है बीच में, उसके बीच में फंस गया है। ओके, सो मुझे लगता है कि इसको ही हैज टू गेट बैक और थोड़ी सी पीस कम करके बॉलिंग करे राइट, पहले 2-3 ओवर, बिकॉज उसको लगता है कि ही इज अ स्टार सुपर फास्ट बॉलर विच इज राइट। लेकिन पहले 2 ओवर अपने आर्म स्विंग को वापस लेके आए, अपने रिस्ट स्पिन को वापस लेके आए। नए बॉल पे 3 ओवर किए थे शुरू में। हाँ, लेकिन जोर लगा है। मैंने उसे पहला बॉल भी देखा तो बहुत टाइट ये करके, जब फास्ट बॉल जब ये होता है ना तो उसका ये होता है कि मैं बस आके मारूं बॉल, मारना नहीं है, हवा से खेलना है, हवा से खेलना है। ठीक हो गया। और मैंने याद है कि पिंडी टेस्ट मैच में पिंडी टेस्ट मैच में मुझे लगा कि मैं पहले 2 टेस्ट मैच में बहुत जोर से बॉल मार के कर रहा हूँ, अनसीन प्रेशर ऑफ इंडिया, ये वो फलान ढमकान, तो मैं ये तो मैं कहा इजी हो जा भाई। दूसरी इनिंग्स में आया, मैं बॉल छोड़ किया ऐसे, फिर मैंने हवा में जोर लगाया, लक्ष्मण इधर गया मिडॉन पे, उसका डंडा उड़ गया मिडल से। ठीक। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फास्ट बॉलर कि असेस करता रहे अपने आप को क्या गलत कर रहा है। स्टार्की रन्स देने वाला बॉलर है, ठीक। जो रन्स नहीं देता वो हेजलवुड है। ओके, हेजलवुड फंसाता है आपको। दूसरा बर्ड, स्टार्क एंड लॉयन, ये वो लोग हैं, लॉयन विकेट लेता है, रन्स देता है, लेकिन जब इनको आप रन्स नहीं एक्सेलरेट करोगे ना, बर्ड को एक्सेलरेट नहीं करोगे, अजहर अली जो 15वें ओवर में भी, 20वें ओवर में, 25वें ओवर में भी देख रहा था, उसको दे कट। असद शफीक की मेन सक्सेस वाज द कट, और उसको जब अंदर आया उसने इतना प्यारा मिड विकेट खेला है। मिड विकेट अजहर अली बाय द वे न्यूजीलैंड से लेके अब तक सबसे बेहतरीन मिड विकेट खेल रहा है। पैट शॉट है, पैट शॉट है, ड्राइव और एक ऑन ड्राइव, बिल्कुल दोनों बहुत अच्छे शॉट है। और जब ये अंदर आए हैं इन्होंने रन्स किए हैं, जब अंदर अजहर अली को बॉल किया रन्स किया मिड विकेट पे। सो कट पे अगर ये इनको पकड़ ले तो ये टीम बिल्कुल एक्सपोज होकर रह जाएगी। ओके जी सकी भाई, जी, ये बड़ा अच्छा है इनकी एवैल्यूएशन। स्टार्क की जो बात की इसने, मैं ये समझता हूँ, फिर इधर मैं इनके स्पोर्ट्स स्टाफ को कहूँगा कि भाई इनका स्पोर्ट्स स्टाफ जो है वो मॉनिटर नहीं कर रहा, वो नज़र नहीं रखे हुए। नहीं, राउंड द विकेट नहीं जाने दिया, नहीं राउंड द विकेट नहीं हाँ, जाने दिया। ये ठीक है। मतलब जैसे शोएब ने कहा कि वो तो हम लोग भी वर्ल्ड कप में कहते रहे कि जिस 5th गियर से वो मकैलम इनिंग शुरू करता है और 5th गियर से ही खत्म कर देता है, इसको थोड़े से गियर चेंज करने चाहिए थे। वो उसी तरह चलता रहा, वो काफ़ी एक्सपोज ऑब्वियस हो चुका था कि भी इसने आते ही चलानी है, और अगर ये अटैक कर रहा है आप अटैक नहीं करोगे आप नहीं बच पाओगे। तो इसीलिए मिचेल स्टार्क ने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से एक पीछे और एक आगे, और जनाब उसका मिडिल स्टंप मुड़ के गया। मैं ये समझता हूँ कि ये मिचेल स्टार्क जो अराउंड द विकेट जा रहा है, उधर अराउंड द विकेट बॉलिंग करने के लिए बाज़ का ऐसा होता है, अगर ऑफ स्पिनर या स्पिनर ओवर द विकेट उसका एक्शन पूरा नहीं लग रहा तो वो राउंड द विकेट जाता है, वहाँ से जब डिफरेंट एंगल होता है तो उसका पूरा एक्शन लगना शुरू हो जाता है। शायद इस वजह से फिर वो वापस आ जाता है, फिर वो वापस आ जाता है, शायद Action ये भी complete चीज़, हाँ, करने एक्शन कंप्लीट होने की वजह से, जस्ट टू गेट दैट फील, हो सकता है ये रीज़न हो। दूसरा ये है कि अगर वो ये चीज़ नहीं कर रहा, उसका इन स्विंग अंदर नहीं आ रहा और शेप ऑफ द बॉल वो लूज कर रहा है, तो इट्स अ सीरियस इशू। और अगर फास्ट बॉलर का ऐसा हो रहा है, बाकी मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे बैट्समैन जो हैं इनको टेम्परामेंट और पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। आधा घंटा अगर नई भी बाउंड्री मिलती है, मनूवरिंग हो, सिंगल्स हो, वो चलती रहें साथ में। टाइम के साथ साथ बॉलर जो है वो थकेंगे भी, क्योंकि उन्होंने जोर लगाने उन्होंने खेलनी एग्रेसिव क्रिकेट है टाइम के साथ साथ, और आपकी जब एडजस्टमेंट हो जाएगी। वैजी ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जब आपको पता चल गया कि आपको सब चीज़ों का पता चल गया, बाउंस कितना है, कितना स्विंग है, पिच का बिहेवियर, हर चीज़ जब आप निट्टी ग्रिटी आपके सामने आ जाती हैं, फिर उस वक्त आपने गेंद को उसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह का गेंद आपकी तरफ आ रहा है। Right. चौके वाला चौका है, सिंगल वाला सिंगल है, छोड़ने वाला है छोड़ने वाला है। अगर ये नहीं करेंगे तो आई थिंक इस तरह का, हाँ। अच्छा वसीम, मुझे एक चीज बताएं, सेटिस्फैक्टरी बैटिंग परफॉर्मेंस थी, ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की, या लेकिन यहाँ कुछ शहर के लोग जालिम थे, कुछ हमें मरने का शौक था? 142 for 4, 50.5 ओवर्स।
देखिए यहाँ पे अगर मैं भी 40-50 रन जोर होते, ठीक तो है, फिर आप एक कह सकते थे कि हेल्दी हैं आप। बिल्कुल थोड़ा उसमें बेशक उसमें 4 विकेटें, आइडियली 2 या 3 विकेटें गिरी होती, आप कह सकते थे अच्छा दिन आपने फिनिश इवन किया। 190 for 4 you would have been happy. लेकिन मैं फिर आऊँगा वापस बैट्समैनों की तरफ के, सिवाय बाबर आजम के वो बॉल था आगे वाला, बाकी तीनों बैट्समैन अगर आप देखें वो बैकफुट वाले बॉल थे। यूनुस खान का भी बॉल है तकरीबन बेस पे जाके लगा है, मतलब वो नीचे बॉल नहीं था, ही कुड हैव मैनेज इट ऑन द बैकफुट। मिसबा वाला बॉल तो था ही यहाँ पे, उसकी मतलब वेस्ट से भी ऊपर वो बॉल था, वहाँ पे जाके आप टांग फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा जो हमारे बैट्समैन देख लेते हैं कि पहले 2 ओवर्स राशिद भाई हमेशा कैसे वो देखने चाहिए, उसके बाद आपका माइंड बनता है, तो हम वो देखते हैं कि बॉल ने इतना कैरी नहीं किया, शायद एक आध बॉल था जिसने फ्लाई किया था, कैरी किया था, तो एकदम से माइंड में आ गया कि हमने फ्रंट फुट पे खेलना है। Okay. ठीक है, तो अबू बजाय धाबी कि की हम पिच की अंदर जाके देखें और बॉल टू बॉल खेलें, हम थोड़ा सा माइंड सेट कर लेते हैं अपना पहले ही, Preconceived हाँ, कर कि लेते इतना ज्यादा बाउंस नहीं है, हम फ्रंट फुट पे मैनेज कर सकते हैं। तो फिर मेरे जहन में वो आ रही है, हम प्रैक्टिस जो उसके ऊपर मार्बल के ऊपर जो स्लैब के ऊपर हमने की कि है, हम एक अपना subliminal vision बना के चले गए कि भाई ये लेकिन वो उसके भी तो अगेंस्ट चलेगे ना, उस पर आप फ्रंट फुट की प्रैक्टिस तो नहीं करते होंगे ना, बैक फुट की कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन मैच में आप जाके आप फ्रंट फुट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। और दूसरा समी असलम शारजाह समी में पे भी ब्रेक लेते हैं, समी पे पूरी डिटेल। छोटी सी एक बात कि हमने शारजाह में भी देखा था कि बॉल की पिच के ऊपर स्पिनर पे नहीं आता ये, ठीक, और उसके पास उसका जो इलाज है वो स्लॉग स्वीप मार देता है, जब वो Right. देखता है बॉल दूर है वो उसको स्लॉग स्वीप मार देता है, उसमें एक 2 दफा आउट भी हुआ है, लेकिन उसको इस टेक्निक का उसको पता होना चाहिए, इसकी एक कमजोरी है इस बॉल पे भी, वो बॉल की पिच पे नहीं है, जिसकी वजह से बॉल को टाइम मिला, स्पेस मिली, टर्न भी हुआ बॉल और बाउंस भी हुआ, तो अगेन उसको बैकफुट पे मैनेज कर सकता है। तो थोड़ा सा उसको स्पिनर्स के ऊपर टेक्निक को देखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट इनिंग में मेरे ख्याल में ज़्यादा टर्न होगा, ज़्यादा बाउंस होगा, अगर इसी तरह छोटे पाँव के साथ वो खेला, बॉल की पिच के ऊपर ना गया, तो प्रॉब्लम होगी इसको 11 के खिलाफ। ब्रेक लेते हैं राशिद भाई, ब्रेक के बाद आते हैं। तो एक चीज़ और कि अगेन कल भी समी असलम को एक गेंद लगा जो आइज हटा ली थी शुरू में वेरी क्विकली। किसने बताया? नहीं, मैंने देखा खुद, और ये पहले भी हो रहा है। अब उस वक्त वो उस विंडो में थे, आप मेरी वाली विंडो में थे, आप दूसरी विंडो में गए आओ नहीं जरा थे। ब्रेक तो लो, जरा देखता हूँ। नहीं, एक मिनट ब्रेक में देखता हूँ मैं आपको। ओ यार, एक ये चीज जी। और दूसरी कि समी को ये तीसरी दफा ऐसा हो रहा है इन दीज 2 टेस्ट मैचेस, फॉरगेट अबाउट इन द पास्ट। आपने सारे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। ब्रेक लेते हैं जी, गेम ऑन है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। हमारे साथ मौजूद शुएब अख्तर और मोहम्मद वसीम कुछ करते हुए और सकलान मुश्ताक साहब जी, डॉक्टर साहब। फोन रखते हुए। सिर्फ एक मुझे फोकस्ड आदमी नजर आया आज फोन के सबसे ऊपर। अच्छा फॉर्म पाकिस्तान मुझे कैप्टन। कुछ करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको खुश नहीं तीनों कर को रहा करें हूँ, खुश। सच बोल रहा हूँ मैं भाई। तीनों को कुछ करें, मैं क्यों करूँ? माफी मांगे। मैं किस चीज की माफी मांगू? मजाक में आया हुआ आपने? अजहर अली दिखाएं जरा, इनिंग्स दिखा दें जी। 66 भाई, ही वाज रनिंग, ही शिफ्ट्स द बैट मैं नहीं नोट नहीं किया मैंने इतना ज्यादा। चलें। शायद वसीम ने किया हो। It's about running between the wicket. या he was shifting his bat before अच्छा, बिटवीन द विकेट। हाँ, running between the गलत wicket. हाथ में बल्ला होता है इनके। that is what, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो लोग हमें बेवकूफ बोलेंगे। या लेकिन ये ये फैक्ट चुपू में भी। नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, तो हमें बोलना चाहिए। लोगों को बेवकूफ बोलने दें, क्योंकि ये अगर मेरे जैसा आदमी ऑब्जर्व कर सकता है, क्या किया इट आपने? हैज जरा बताएं मुझे। इट हैज टू कम थ्रू यू। बताएं जरा। वैसे ये तो क्या राशिद observe भाई, किया ये आपने? तो आप जब जिस बच्चे वक्त प्लांट उसने करना होता है बैट, ही सडनली रियलाइजेस कि इट्स इन द रॉन्ग हैंड, बिकॉज उसका वो जो है उसको शिफ्ट करना पड़ता है अपने दूसरे अपने डोमिनेंट हैंड पे, जो उसके उस वक्त सामने होता है। ही हैज डन 3 or 4 times, नॉट वंस। शिफ्ट क्यों कर रहे हो? देखिए इसमें फिर दूसरी थ्योरी आ जाती है, आपने बॉल को देखना, ठीक है, लाइन नहीं भागना। ओके, बॉल अगर इस तरफ है आपके राइट पे है, तो आपने लेफ्ट से ही लगाना ताकि आई आपकी बॉल के ऊपर हो। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त आप शिफ्ट करते तो हैं। शिफ्टिंग ठीक है। हाँ, देखिए उसमें आप फिर जो सेकंड थ्योरी जो राशिद भाई जो बात करते हैं डोमिनेंट हैंड वाली, फिर उसमें वो डिफरेंट हो दैट इज एग्जैक्टली नहीं व्हाट नहीं, आई ये वांट। डॉग आप किसी बच्चे को रनिंग बिटवीन दी विकेट सिखाते हैं ना पहले दिन ही, तो आप कहते हैं अगर आपने ऑन पे शॉट मारी है, अगर आपकी शॉट ऑन पे है, अगर आपने ऑन पे शॉट खेली है, आप जा रहे हैं, तो जब आपने उस उधर जाके क्रीज पे लगाना है, तो आपका हाथ इधर होगा और आप गेंद को देख रहे होंगे। ठीक है, जब आप वापस आएंगे और आपने अगर तीसरा रन लेने के लिए जाना है, तो आप इधर आए तो अब आपके हाथ में इधर होगा, ताकि आप देख रहे होंगे कि बॉलर और गेंद का फासला कितना है। फिर आपको पता चलता है यस और नो करनी होती है। ठीक हो मुझे गया। लगता है आगे कि चल आजहर के अली आगे वाली चल जो के आगे चल के गलती जो सबसे ज्यादा आजहर अली को इन्होंने की है ना,
इसके पैडों पे अटैक किया है। सारे के सारे बॉलर्स मैं देख रहा था इनको पैडों पे अटैक कर रहे हैं, पैड पे नहीं मार खानी उसने, वो बहुत तगड़ा खेल रहा है। ये पहले मिड ऑन खेलता था यूएई में, अब ये मिड विकेट खेल रहा है, ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन खेल रहा है मिड विकेट पे। इसने अपना थोड़ा सा जो उसका फॉल है ना ऑन इस फुटवर्क वो बेहतर है, और ये पहले ये सामने खेल रहा था यूएई में, अंडरस्टैंडेबल, विकेट स्लो है, सामने जा सकता है, यहाँ पे ये इसको कर रहा है। दूसरा जो अजहर अली को सबसे गलत चीज़ जो ये कर रहे हैं, ये आउटस्विंग का मठा प्लेयर है और हर बैट्समैन होता है, इसको वहां पे अटैक नहीं किया इन्होंने, आगे से बाहर अटैक नहीं किया इसको, और स्टार्क ने भी नहीं किया, स्टार्क ने भी नहीं किया, हेजलवुड ने भी नहीं किया। अगर आप देखो ना, ये 2-3 दफा अंदर आते हुए गेंद पे आउट हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने उसको उधर अटैक किया जब और अच्छा मैनेज किया। ये बिल्कुल आज अच्छा मैनेज किया। ये बिल्कुल तो ठीक कह रहा है कि 3-4 टूर्नामेंट्स का प्रॉब्लम थी अंदर आते हुए, अब ये बल्ले का फ्लो रोकता नहीं है, पूरा चलाता है फ्लो, अब इसमें लगती है, इसकी शॉट लग रही है, और इसको ये कॉन्फिडेंस आता जा रहा है आस्ता आस्ता। मिड विकेट रखी हुई है छोटी, सामने की तरफ रखी है, इधर रखी, सामने रखी हुई है इसके लिए मिड विकेट, फिर इसको सामने भी किया इन्होंने कि चलो इधर पकड़े हैं इसको, लेकिन ये बेहतर खेल रहा है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इनको हेजलवुड ने जो 2 आउट स्विंग किए जिसमें अजहर अली बीट हुआ, वो बिल्कुल मुंह वाले बॉल थे आगे से, और वहां पे मैक्सिमम अटैक करना चाहिए था अजहर अली को, लेकिन वहां उन्होंने नहीं किया। ये उनकी स्ट्रेटेजी है और बड़ी गंदी स्ट्रेटेजी है। आई थिंक इट्स एक्सपोज्ड बॉलिंग लाइनअप जिसपे से आपके 50-60 रन कम हुए हैं। अगर यही होते 210 लगा होता है यहाँ पे और 4 खिलाड़ी आउट होते तो ऑस्ट्रेलिया इसमें मरी होती, ठीक हो गया, और अभी भी मरी हुई है। और असद शफीक और अजहर अली खेल गए, अगर ये 1.5-2 सेशन खेल गए तो 350 रन तो ये कर सकते हैं, क्योंकि असद शफीक तेज रन करेगा, ये छोड़ेगा नहीं, तेज रन करेगा, क्योंकि उसका पिछले मैच का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा राशिद भाई, एक चीज़ ऑन ए सीरियस नोट, ये जो अभी वसीम भी बता रहे थे बिफोर आई गेट टू हेजलवुड एंड अदर्स, कि ये जो हम चेंज ऑफ बैट की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ हैंड्स की ड्यूरिंग द रनिंग, आपने जिस तरफ देखना है बॉल को, जिस वक्त बॉल गया हुआ है उस हाथ में आपका बल्ला होगा या नहीं? जरूरी नहीं है। ओके, ये बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छा, अदरवाइज जरूरी बेसिक है ये बेसिक है। जितने बड़े रनर आए बिटवीन द विकेट, जॉन्टी रोड्स हो जाए, ठीक है, डीन जोन्स हो जाए, राइट, और इस टाइप के जितने प्लेयर हैं वो सिर्फ आइडिया से रनिंग करते थे। ओके, जब so आप that's not a serious issue. अगर आप राइट हैंडर हैं, अगर राइट लेग को आप स्ट्रेच करोगे तो जल्दी पलटोगे, ठीक है, बिल्कुल, और आप डोमिनेंट हैंड राइट हैंडर हो, राइट हैंड में बैट है तो 1 यार्ड तेज हो जाओगे। लॉइन ने एक रनआउट की कोशिश की थी, अगर लेफ्ट हैंड पे बल्ला लेके भागा था, अगर उसके राइट हैंड में बैट होता मिडिल आधे रास्ते तक तो वो क्रॉस कर जाता, वो बॉल नहीं लगती उसको। ये मेरी नहीं है, रिसर्च की ये मोमेंटम थ्योरी है, मैं तो हैरान हो रहा हूं आप बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड से जो लेके भागता है, सबसे स्लो रनर वो होता है, सबसे स्लो रनर वो होता है जो लेफ्ट हैंड से लेके भागता है, डोमिनेंट हैंड में नहीं हो। दूसरा थोड़ा सा और तेज हो जाता है, दोनों हाथ से लेके भागता है, जो हम जैसे लोग थे दोनों हाथ में लेके भागते थे। सबसे फास्टेस्ट रनर वो होता है जो एक हाथ से, जो डोमिनेंट हैंड में बल्ला होगा तेज भागता है वो, और उसके जब पलटने का है ना, डोमिनेंट लेग को वो स्ट्रेच करेगा तो जल्दी वो पलटेगा। और रनिंग बिटवीन द विकेट में 2 रन या 3 रन है ना, वो आपको पलटने पे 180 डिग्री पलटना है आपको, वो आप रॉन्ग लेग पे नहीं हो सकते, वो आप डोमिनेंट लेग के ऊपर पलटेंगे। डीन जॉन्स को देखता था कि फाइन लेग पे मारा, अब तो रन नहीं लेते ना लोग, वो फाइन लेग खेलता था, वो देखता भी नहीं था, उसको पता था 2 रन है, वो बगैर देखे रख के भागता था। इसी तरह जॉन्टी रोड्स था या इजाज अहमद को मैंने देखा है पाकिस्तान से, मोइन खान था। इसमें जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो दूसरा उसके साथ भाग रहा है वो भी आपको कॉल कर सकता है। अगर आपका हाथ डोमिनेंट हैंड में बैट है आपके, तो जो दूसरे एंड वाला है वो आपको कॉल कर देता है कि अभी 2 हो सकते हैं, अगला रन हो सकता है। कॉल का टाइम नहीं होता इसमें कॉल का उस वक्त टाइम होता है कि नो बस, यस में कॉल नहीं होगी यहाँ पे। जो अच्छा रनर होता है ना वो आइडिया से रन में आ जाता है। वो तो आप मैं देखा डोमेस्टिक में एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हम लोग जैसे मैं खेला हूँ पाकिस्तान से, तो हमारे तो रनिंग बिटवीन द विकेट आइडिया ही नहीं होता था। एक तो कॉल मैं सिंगल के लिए भी कॉल डोमेस्टिक नहीं में आता होती हूँ, साजिद अली की बात करता हूँ, सबने देखा होगा क्या रनर था वो। इस तरह के कितने बेस्ट रनर आपके डोमेस्टिक में मौजूद हैं। साजिद अली तो इंटरनेशनल भी खेले, ये नजर आता है पंजों में भागते थे। अच्छा, ये जो अभी आपने डोमिनेंट हैंड की थ्योरी की बात की है, नाउ दिस इज ए वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट कि जिस वक्त आप अपने डोमिनेंट हाथ में आर्टिकल लेंगे तो उसमें एक तो आप ज्यादा आपने कहा जो तेज होंगे, क्योंकि आपका रन आउट हुआ था, प्रोपेलिंग फोर्स, समी असलम रन आउट हुआ था, याद होगा किसी को, ठीक है, डायरेक्ट थ्रो पे दोनों ने रॉन्ग हैंड में बैट लिए हुए थे। समी असलम के उल्टे हाथ में था, हालांकि वो राइट हैंड से थ्रो करता है, डोमिनेंट हैंड राइट हुआ ना, वो उसके हाथ में राइट में होता है, और अजहर अली लेफ्ट हैंड पे, दोनों भाग रहे थे, दोनों 1-1 यार्ड पीछे थे।
propulsion छोटी निकल सी गई ना, छोटी सी propelling है force ये निकल इस पे गई। अगर किसी को इसको साबित करना है ना 10 लड़के बच्चे बुला लें, उसको टाइमर से आप रनिंग करके देख लें, फर्क आपको खुद ही नजर आ 200% जाएगा। कहीं जहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद एक प्रैक्टिकल कर लें, पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो propelling force ही नहीं आएगी। इंटरनेशनल लेवल पे आपको ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। जो कोचिंग मैनुअल की बात सकलैन भी कर रहे हैं उसमें तो यही लिखा हुआ है कि आपने ब्लाइंड टर्न नहीं करना है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी दफ़ा आपने सुना कि बैट्समैन रन आउट हो गया, यार लेकिन वो तो blind मैपिंग हो turn गई कर होती है, रहे वो तो ये कह रहे हैं डीन जोन्स ये आगे वगैरह चल के मैपिंग कर definitely लेते ये थे। change ये होगी, जो ये राशिद चीज़ भाई ने जो research बात भी हुई कही है। है, जो आप साइंटिफिकली बातें कर रहे हो, इस लेवल तक पहुंचने के लिए बच्चे को पहले सीधी चीज बताई जाती है कि ये इस तरह है, फिर वो जब रनिंग करता रहता है उसको आइडिया हो जाता है, आइडिया फिर हो वो जाता है। डोमिनेंट हाथ में Absolutely, रहता है, रनिंग बिटवीन द विकेट आइडिया उसको है, पता चल जाता है। आइडिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर आप बेसिक बच्चे को ये नहीं कहोगे कि भाई आप हाँ, इसी नहीं, में हाथ वो लेके basic- भागते ले जाओ। मैं पहला टेस्ट मैच उनमें खेला था, बहुत आइडिया ज्यादा- नहीं था मुझे बिल्कुल। मैं और आसिफ मुश्तबा बैटिंग कर रहे थे, आसिफ मुश्तबा ने ड्राइव मारी है या मैंने मारी, हमने भाग के 4 रन बनाए थे, ठीक। बाउंड्री तक बॉल नहीं गई थी। इसी तरह अगर हम प्रीवियस जाते हैं लोगों को, वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे वनडे में 2 रन बनाते थे। अब आपको नजर नहीं आएगा 2 रन बनाते हुए। एजाज भाई अक्सर या मोइन खान को पाकिस्तानी अगर देखें या शोएब मलिक मारे, आप इसमें तो पहुंच जाते थे। लेकिन ऐसे में इसमें तो और फैक्टर्स भी आ गए ना, आर्म थ्रोज, आर्म स्पीड्स, फील्डर्स, अब तो चेंज भी हो गए ना। ये तो देखो, मशीन तो नहीं आई ना कोई। एक छोटा नहीं, बच्चा मशीन तो नहीं है, इंसान ही है obviously। डॉग, एक छोटा ठीक बच्चा है। लेस्टर एकेडमी में, लेस्टर की एकेडमी में एक छोटा बच्चा सिलेक्ट हो गया एज ग्रुप के अंदर, बैट्समैन। मैं भी उधर इन्वॉल्व था थोड़ा बहुत। पहले मैच में उसको गेंद अच्छा पड़ गया, दूसरे मैच में वो गलत शॉट मार दी, तीसरे मैच में वो रन आउट हो गया। वो बेचारा, अब उसको उसकी बारी नहीं आ रही, अब उसको मैच ही नहीं, पूरा सीजन निकल गया, वो बाहर बैठा हुआ है। उसका बाप मेरे साथ बैठा हुआ, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। वो उसका जो कोच था वो भी था, उसने बताया, उसने कहा कि चलो गेंद अच्छा हो गया, वो ठीक है। दूसरे में इसने थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, रन करना चाह रहा था, थोड़ा रश ऑफ ब्लड था, आउट हो गया। ये जो रन आउट है इसका बड़ा दुख हो रहा है। और इस रन आउट, अगर वो अच्छा खेल रहा था, मिस्टेक क्या थी, गलत हाथ में बल्ला था और रनिंग बिटवीन द विकेट में वही इशू हुआ। तो कोच एम्फसाइज कर रहा है कि तुझे पहले दिन से ये बताया था कि जब जिस तरफ गेंद हो बैट उसी तरफ होना चाहिए था। तो बाजुकात ये जो बच्चे होते हैं वो उस लेवल के नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए, आइडिया लाने के लिए उन्होंने मेहनत करनी पड़ी। जनाब वसीम भाई बताएं जल्दी से, देखिए आपने उसमें ऐड करना कंफ्यूजन था। फिर इसमें एक और भी आएगी ना कि जब कहते हैं नॉन स्ट्राइकर को स्टार्ट लेना चाहिए बॉलर के साथ, बॉल डिलीवर हो, आपने क्रीज छोड़नी, अब उसमें राइट आर्म बॉलर अगर ओवर द विकेट बॉल कर रहा है तो फिर तो आपने लेफ्ट हैंड में बैट पकड़ा है। अगर आपने नहीं, bowler को लेफ्ट पकड़ के लेफ्ट में जाएंगे आप। switch इधर तो से आपको लेफ्ट वो ही होगा, करना स्विच पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ। इधर से लेफ्ट और फिर स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जाना इधर है, इधर से आप लेकिन जैसे ही रन लेते हैं ना आप स्विच कर लेंगे, स्विच कर लेते हो। आप मिडिल ऑफ द लेकिन वे ये जाके इंडिविजुअल्स पे आ जाती है मेरे ख्याल में एक चीज सर है कि प्लस ये- सेटिंग ऑफ में आप स्विच करेंगे, नॉट आफ्टर मिडल ऑफ द पिच, सो दैट इज द प्रॉब्लम। हेजलवुड आज इनको भी मैं थोड़ी सी अजहर अली पे एक में बात कह रहा था कि ठीक है वो रन्स कर रहा है, अगर हम देखें कि इंप्रूवमेंट की कहाँ पे उसको ज़रूरत है, कट शॉट अजहर अली को नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि वो सीख सकेगा स्टेज पे आके। ठीक, लेकिन मे भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा यूएई में या बाकी मुल्कों में आप जाते हैं वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एक तो कवर ड्राइव जो उसको वो दे नहीं रहे यहाँ पे, और मुश्किल है कि आगे भी दें। कुछ बॉल्स मिली हैं उसको लेकिन कंसिस्टेंट वहाँ पे उसको बॉल्स नहीं मिल रही हैं। ऑन साइड पे वो स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे शोएब ने कहा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक उसको किया है ऑन के ऊपर, जहाँ उसने रन भी बनाए हैं, तो मे भी अब वो दोबारा मिस्टेक वो नहीं करेंगे, अब उसको ऑप्शन के बाहर ही वो आएंगे। तो उससे काउंटर अटैक जो ऑप्शंस अजहर अली के पास मौजूद हैं, इवन के बाकी बैट्समैनों के पास भी, पॉइंट कि एक तो बैकफुट के ऊपर अजहर अली मोस्टली डेड बैट से खेल रहा है। हालांकि जब आप बॉल आपकी लाइन में हो, आप बॉल की लाइन में हो, बॉडी के आपके नज़दीक हो, आपके पास टाइम होता है, एक तो आप उसको पंच कर सकते हो बॉल को, या बॉल को गैप में खेल सकते हो आइदर साइड ऑफ द विकेट। तो वो एरिया थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि बजाय कि आप यहाँ पे उसको सीधा रोकी जाएँ, ठीक है। अगर आप जोर से आप अच्छा टाइम करेंगे, पंच मारेंगे, आपको बाउंड्री भी सामने मिलती है, आप उसको मिड ऑन पे भी खेल सकते हैं, मिड विकेट स्क्वायर टू 5 लग आ सकता है, आप रिस्क यूज़ करते हैं। इस चीज़ की हमें कमी नज़र आती है। हालांकि वो खेल सकता है, उसको मैंने देखा है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा उसके ज़हन में है कि आउट नहीं होना मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये चीज़ वो इम्प्रूव कर ले तो साहब ने उसका, कह दिया हुआ भाई कि फारिग टीम से भी फारिग हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 15 से 20 रन का फर्क उसकी बैटिंग में इतनी बॉल्स के अंदर पड़ेगा कि वहाँ पे बॉल्स उसको मिले हैं। तो बाकी बैट्समैनों को ये चीज़ हमने तो देखने टेस्ट में आ मैच रही की है। पहली रात तो कह दिया था, पहले टेस्ट मैच क्योंकि और फारिग राशिद भाई ने कहा है ना कि एक तो शहरियार साहब और दूसरे सकलैन क्या नाम दूसरे उनका? कौन थे जी? हेड आपने कोच कहा था। था एक मिकी आर्थर। मिकी आर्थर। बहरहाल ये जो टॉस जीत के बैटिंग की वैजी ने मेंशन किया अभी पहले ही उसमें, या
क्या हाथ मतलब? नीचे मैं करें। उधर जा रहा था, मैं नीचे आया था, मैं नीचे आ गया नीचे था। ऐसा नहीं चले नहीं बोल नहीं, अगर नहीं, वो काफी देर से मोबाइल से खेल रहे थे, मैंने चले कहा, चले उनकी तरफ चले नहीं, बोल रहे नहीं, मैंने कहा अच्छी ये बात कर टॉस रहे थे। जीत के ये जो बैटिंग का फैसला किया, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला रहा। मगर ये जो ये मैच जो होता है, जो खेली जाती है क्रिकेट, ये इट्स अ टीम गेम। हमने अजहर का ही सारा कुछ कर रहे हैं, माशाल्लाह परफॉर्मेंस दे रहा है, सारा कुछ हो रहा है। इट्स अ टीम गेम, टुगेदर ईच अचीव मोर। सबको इकट्ठे परफॉर्मेंस देनी है और सबको अपने अपने स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये एक 142 वी आर नॉट सिटिंग ऑन अ पॉन्ड स्ट्रीट सीट, उस पर नहीं बैठे हुए, फ्रंट ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए। ये ऐसा नहीं है, हम लोग मुश्किल में जा सकते हैं। इससे नीचे टेल शुरू हो जाएगी और टेल हमेशा नहीं करती हमारी। अगर टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंट है तो फिर हम कहेंगे भी हमारी टेल भी कंसिस्टेंट है। अगर टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंट नहीं है तो हम टेल को कंसिस्टेंट नहीं कहते। वो उन्होंने जो पिछले मैच में जो इनिंग्स खेल दी हैं, आमिर ने, यासिर ने और असद शफीक ने, ये तो खैर टेल एंडर में नहीं आता, मगर वहाब रियाज, ये तीनों ने, तो हमारी टेल एंडर से हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हमारे ऊपर टॉप के जो 6-7 हैं, कम अज कम पहली इनिंग्स में 50-50, 60-60 रन ये सबको करने पड़ेंगे। बीच में से अगर एक किसी ने सौका लगाया तो 400 प्लस होगा मिनिमम। 350 पहली ये इनिंग्स इससे भी आगे आपसे होना जिक्र करना है। पड़ेगा मिनिमम। आगे इस पिच पे उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे? शुएब भाई, हमने इंग्लैंड टूर से नोट करना शुरू किया कि वहाब रियाज को, इवन आमिर को और इवन जिमी एंडरसन, अब हमने देखा हेजलवुड आज, दे हैव स्टार्टेड टू कम इन द डेंजर एरिया। ठीक है, पहले ये इतनी कॉमन चीज नहीं थी डेंजर एरिया में, इस तरह इतनी रेगुलरिटी के साथ नहीं आया डेंजर में। आज आया ना, हेजल आया, आज आया ना हेजलवुड। सो आप मुझे बताएं कि ये क्या, मतलब ये क्या चीज हो, मना किया उसका वक्त। हाँ। ये क्या है, क्या व्हाट कुड बी द रीजन कि ये अब हम ज्यादा देखने लग गए, या क्या वो जो एरिया था उसको और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने, कम कर दिया? नहीं, आई थिंक नहीं, एरिया तो वही है। ये बढ़ा दिया, पहले 4 फुट था 5 कर दिया उसको। कुछ ऐसे हुआ है? 4.5 3.5 से शुरू किया था उन्होंने। मेरे टाइम पे 3 फुट इधर था एरिया और सामने का था, फिर उन्होंने 4.5 किया क्योंकि बॉलर के लंबे और स्ट्राइड्स लंबे हैं। हैविंग सेड दैट, ये मिचेल स्टार्क का एक पॉइंट बनता है जो उसका लैंडिंग फुट है और दूसरा जो उसका फॉलो फुट है, वहाँ पे उसका लाइन के लिए उससे थोड़ी बहुत मिडल के थोड़ी सी बाहर बनती है जगह। लेकिन मुझे जो हेजलवुड का मुझे जो नज़र आया है, हेजलवुड ये बात समझ नहीं रहा कि उसका स्टॉक बॉल, उसका जो विकेट टेकिंग बॉल है वो आउटस्विंग था जब से उसने स्टार्ट की क्रिकेट। ठीक, वो मैगराक का टाइप का बॉलर है, वो आके ला के लाइन पे बाहर निकालता है। इस पूरे टेस्ट मैच में उसने सिर्फ कोशिश की है अंदर लाने की और आउटसाइड द क्रीज किया उसने, वो ये ला रहा है, वो ला रहा है और अच्छा आता है इसका। ये इसका विकेट टेकिंग बॉल था जो उसने 2 करने हैं ओवर में, ठीक, और 4 वही उसने करने बाहर हैं। निकालने हैं। ठीक, इसने 4 अंदर लाए हैं और 5वां भी अंदर है, एक आधा बॉल उसे सीधा रहता है। सो दूसरा इसका देखें, अगर उसका एक्शन देखें, ये कोलैप्स कर रहा है, ये कोलैप्स करी जा रहा है, ये फार नहीं कोलैप्स कर दिया। उसको एक्शन को सीधा, फर्मे को सीधा करने के लिए मैं हमेशा कहता था प्रैक्टिस हमेशा राउंड द विकेट कर रहे सजा फास्ट बॉलर, बिकॉज उसका बॉडी मैकेनिज्म ऐसा है आपका कि उसका फ्रेम बन जाता है, फिर आप उसके उसी के एंगल में रहते हो। जब आप तक राउंड विकेट नहीं करते उसको वापस आप नहीं ला सकते। जब आप इधर से लाते हो ना, पता नहीं मोस्टली पीपल डजंट नो दिस कि शायद द वुड, जब आप इस यहाँ से यहाँ पे वापस आते हो राउंड विकेट, आपकी पेस यार्ड फर्क पड़ जाता है उसमें, कम होती है, ज्यादा हो जाती जाती है। ओके, ज्यादा, क्योंकि आपका एंगल फर्क होता है और मसल ज्यादा स्ट्रेच कर रहे होते हैं, बेहतर स्ट्रेच कर रहे होते हैं। राइट। सो इसीलिए सम टाइम आपका एक्शन कंप्लीट नहीं होता, जब हो रहा होता है तो तब आपकी पेस बढ़ जाती है। तो मुझे लगा कि हेजलवुड और स्टार्की इसलिए स्टार्क को एक और बात समझनी चाहिए, स्टार्क जब भी ओवर राउंड द विकेट बॉलिंग करता है रिवर्स से किया उसने, ठीक है, रिवर्स से बाहर गई है, रिवर्स से, राइट, और रिवर्स में बेहतरीन फास्ट बॉलर है राउंड द विकेट। उसका अंदर भी उसका एंगल का कंफर्टेबल है, उसको अंदर लाने में भी कंफर्टेबल होता है और अंदर ला के बाहर निकालने में भी कंफर्टेबल होता है, बट इट्स रिवर्सिंग देन। लेकिन वो अभी इसने कोशिश की है कि नए बॉल से वो नहीं हो पाएगा, वो बड़ा आसान हो जाएगा। लग के एक बड़ा सिंपल सा मेथड, लगता है बॉल तो स्लो होता है राउंड द विकेट, अगर आप इन द एयर तेज ना हो, लग के स्लो होता है। बट आई थिंक हेजलवुड ये स्टॉक बॉलर बना हुआ है, रीजन वाई कि वो स्टंप्स पे अटैक कर रहा है, उसको ज्यादा आउटस्विंग करे और एक आधा स्टॉक बॉल अंदर लाए। अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक ये क्या हो रहा है? व्हाई डू यू थिंक कि आई क्यों? थिंक मुझे ऑनेस्टली बताऊं मैं बात, ये अपनी मर्जी की बॉलिंग नहीं कर रहे, कैप्टन
Okay. This is a management- big ये point. बहुत ज्यादा कोचिंग वाली बॉलिंग है Okay. यार। ये देख यार नुमान, दुनिया में कोई भी काम है ना, मैं हमेशा कहता हूँ सांस लेने जैसा है, Yeah. और इससे ज्यादा कोई मुश्किल है ना तो फिर छोड़ दो उस काम को। ठीक हो गया। और अगर ये बॉलर जो आप 100 आउट कर बैठा है टेस्ट मैच में, उसके बाद वो कोचिंग मैनुअल पे चला जाए, वो पागल है, वो स्टूपिड है, ठीक हो गया। वे बिल्कुल सही बात वो है। स्टूपिड है। Yeah. क्योंकि जिस मंत्र से, जिस टैलेंट से बिल्कुल तूने ठीक है। अपनी विकेटें ली हैं, उसको बेसिस को छोड़ के कंपैक्ट होना एक और चीज है, इंप्रूवमेंट एक और चीज है, लेकिन बेसिक को छोड़ना दूसरी चीज है। ठीक। स्टार्की का मैं पहले कह चुका हूं, इन द एयर जब तक स्विंग नहीं कर गया स्पेस में, तो वो कामयाब नहीं होगा। वो मार रहा है। हेजलवुड, मैंने उसको स्लिपों पे ये जाते देखा, ठक 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 ठक। और समी असलम तो उसका कैंडिडेट है। ओके। मैंने उसको खब्बों को बॉलिंग करते देखा है, पिछले सीजन देखा है, सज्जों को देखा है, वो तबाही बॉलर है वो हेजलवुड। और इतनी सीमिंग ट्रैक पे, जहां पे नया, उसके लिए सीमिंग ट्रैक है भाई, तेरे 10 ओवर उसके लिए नया बॉल सीमिंग ट्रैक, कोई भी ट्रैक करा लो आपसे। ठीक है। अगर उस पे कामयाब नहीं हो रहा, पिछला टेस्ट नाकाम, इस टेस्ट में जो उसने 13 ओवर कर दिए हैं, और भाई मुझे 15 रन नहीं चाहिए, वो 55 रन दे दे, 5 आउट कर दे, ठीक हो गया। 70 दे दे, Yeah. 75 दे दे, 5 आउट दे। ठीक है। सो दैट्स वेयर इज लैकिंग। और ये बर्ड है ना, ये तो यू कैन किल दिस बर्ड। अच्छा, ये दिखाएं, बताएं। ये जो आपने तो क्वेश्चन ये था कि भाई पाँव बीच में क्यों आ रहा है। आई थिंक अगर इन स्विंग कर रहा है, मिडल क्रीज जो होती है उसके मिडल में से अगर कर रहा है, और राइट लेग अगर थोड़ी उसकी लेजी है, जो पीछे वाली टांग होती है, जिसकी वजह से और एक्शन कंप्लीट ना होना, वो जा सकता है danger लेट area। लैंड कर रही होती है, सही कह रहा है। हाँ, लेजी वो लेग हो बॉलरों का तो ज्यादा लेट होना लैंड कर रही होती है, जब वो सही कह रहा है। मिडल स्टंप से अगर आउट स्विंग कर रहा है तो हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए। ठीक है। मिडल से अगर वो अंदर लाने की कोशिश कर रहा है या क्लोज टू द स्टंप्स, वैसे होता ही है, ये बताते हैं कि भाई क्लोज टू द स्टंप्स आपने बाहर जाना है और वाइडर आपने अंदर आना है। तो अब क्या है कि क्योंकि ये चीजें तो सारी नॉर्मली मिल जाती हैं, क्योंकि एंगल की वजह से आप कर जाते हैं, तो आपने जब एक्स्ट्रा करना है तो आप क्लोज टू द स्टंप्स अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं और वाइडर से आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह आपने मिडल से भी बाहर भी निकालना है, अंदर भी गेंद लेके आना है। तो आई एम श्योर कि मिडल या क्लोज से अगर जब गेंद अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो उसका मैकेनिज्म और आउट स्विंग का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से, और प्लस अगर ये राइट लेग जो पीछे वाली है वो लेजी और एक्शन कंप्लीट ना हो रहा हो तो फिर जो है ना वो चला जाता है। हमें थोड़ा मौका देंगे रोशनी डालने का। टॉर्च लें जी, टॉर्च से रोशनी। इसमें अलाइनमेंट का बड़ा फर्क होता है। ओके। अब जो स्ट्रेट भागता हुआ आता है बॉलर, स्ट्रेट बिल्कुल लाइक मैग्रा, वो कभी भी अंदर नहीं आएगा। ठीक है। प्लस उसकी स्ट्राइड कम होगी, वो भी अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। जो बाहर से आएगा, एक पाँव, चले वहाब का बता देता, तो एक पाँव यहाँ पड़ा, दूसरा इधर, तो फिनिश किधर करेगा? अंदर। स्ट्राइड लंबी हो बिल्कुल तो अंदर आ गया। बैलेंस ही नहीं होगा, अंदर आएगा। हेजलवुड दिखाएं जी आज क्या हुआ। सो जी वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। राशिद भाई, क्यू शीट तो आपके पास होती है, आप हमारे आप सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो वो डेविड वार्नर ही थे ना जो बॉल शाइन कर रहे थे। तो मैं एक बात कहना भूल गए, अच्छे इंसान आप ही ने बताया। दिखाएं जी। फिडल विद द बॉल लाइक मेनी अदर टीम्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, या ये मैंने पूछा था कि आप लोगों के जिस तरह इस टाइम पे, वो कहता है कि ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लेके हर प्लेयर का इंडिविजुअली, अच्छा। कि हमने फिडल नहीं करना। इज इट ट्रू? क्योंकि साउथ अफ्रीका को तो अब एविडेंसेस बहुत आ गए, इंग्लैंड के भी डॉक्टर आ गए। आप वो ग्लेन मैग्रा से पूछ के, नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं सीरियसली, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे अभी इसमें भी तो एविडेंस मिला ना कि उसने खुद जाके कहा कि भाईजान ये लाता। लेकिन उसने धोखा दिया। ओके, क्यों धोखा कैसे दिया? खुद एम्पायर के पास गया, एम्पायर उसके बाद नहीं आएगा बाद में। ठीक, ये हो गया एक नंबर 1। नहीं, ये तो हमारी प्रिजम्पशन हो गई ना। दूसरा, जो उंगलियों में टेप लगाया ना बहुत ज्यादा, उस पर नजर रखो। तो अभी देखेंगे इसके अंगूठे पे या इधर बहुत मोटा सा एक लगा हुआ था। ओके। इसके और ख्वाजा की 2 उंगलियां बैंड थी। ठीक है। फील्डिंग में जब टेप लगा लेते हैं ना आप कैचिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पेन है भी हो भी रहा है ना, फिर टेप नहीं लगाए आपको इजी हो जाता है बॉल को पकड़ना। ठीक हो गया। तो ये जो एविडेंस इसका यही है, जैसे फुटबॉल में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन गया ये तो। फुटबॉल में जूते चेक किए जाते हैं ना जाने से पहले अंदर, तो क्रिकेटर्स का जो फील्डिंग के हाथ चेक करने चाहिए कि क्या क्या पहना हुआ है आपने, तो सारा मसला दूर हो गए।
सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको, एविडेंस भी दे रहे हैं आपको, वेल डन, गेम ऑन भी कर रहे हैं गेम ऑन हो गई ये तो। बाकी इस पे जो रोशनी डाल सकते हैं ना, टॉर्च वो वसीम भाई डाल वसीम भाई टॉर्च से रोशनी आप डालें, शुएब भाई भी हंसे, आप जरा रोशनी डाल दें। देखिए मतलब कोई काला सा धब्बा बॉल के ऊपर नजर आया, टाइम्स बैट का जो स्टिकर है उससे मार्क बॉल के ऊपर पड़ता है, मेरे ख्याल में दैट वाज द केस। उसने अंपायर को दिखाया कि बॉल के ऊपर मार्क है, उसको हटाने की उसने कोशिश की है। लेकिन बात फिर वही कि जिस दौर की आप अगर बात कर रहे हैं, मैकग्रा ने कहा, मैं भी उस दौर में उनकी ये पॉलिसी रही हो, आया उसको फॉलो कर रहे हैं अभी तक, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉलो इसको कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज मतलब वो क्वेश्चन है। ठीक है कि अभी तक उस पॉलिसी की वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा भी राशिद भाई ने बल्कि एक पिक्चर भेजी थी, मेटल रिंग पहना हुआ है मिचेल स्टार्क ने इस फिंगर में। बॉल जब आप पकड़ेंगे तो आपकी मेटल रिंग टकराएगा, बिल्कुल बॉल के टकराएगा। साथ। टकरा रहा है ना, बिल्कुल टकराएगा। तो वो 21वां ओवर निकलवा देना फिर आप। 21वां ओवर अगर निकल आए तो कमाल हो जो जाए। थंब भी है ना वो लग नजर रहा है, आपको लग नहीं रहा आ है, रहा लग है, रहा लेकिन वो बॉल के पेट के ऊपर है। चलो डॉक्टर ये देख लो यार, ना दिस इज इम्पोर्टेंट नहीं, ये मुझे तो दिखा रहे हैं। और ये चीजें इस तरह की पिच के ये अलग ऊपर विंडो में dry बात की थी हमने conditions शायद। में ये- फिर तो ज्यादा ये फिर आप मैच भी मेन करते विंडो में हैं। बात किया करें ना। ये शुएब भाई ये आप भी देखें, देखा मैं, ये देखा ये तो मतलब ये तो एक ये क्या रिंग है? ये रिंग है, और दूसरा ये रिंग किसी भी फैशन को, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है इस उंगली नहीं में। कर सकता, अभी शादी हुई है इनकी। इस उंगली में मैंने क्या सर, मैंने क्या बोला कि इस उंगली में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फिर किस उंगली में? इधर करेगा। नहीं क्यों यहाँ पे लेफ्ट मुझे- में होता है डॉग, ओहो इस Left वाली पे में औरतों करेगा में या होता है, इस वाली right में पे करेगा? औरतों राइट पे होता है मर्द में, औरतों में लेफ्ट पे होगा, यहाँ पे राइट इस पे होगा, ये एक्सप्लेन भी नहीं सही कर पकड़ेंगे। उसकी ये मर्जी explain है, भी नहीं जिधर वो लेफ्ट हैंडर है तो आप लेफ्ट में भी बनेगा। कह रहे हैं। नहीं सर, नहीं डोमिनेंट हैंड नहीं वो आई एम टेलिंग यू कि वो आप, लेफ्ट पे होता है और लेफ्ट पे होता है डॉग, तो आप और सर लेफ्ट पे भी इस पे पहनोगे ना। सर रिंग से ज्यादा मुझे तो उसके किससे अंगूठे पहने? पे वो शक्कू को शुबहात हैं कि वो कहाँ पे है, उससे क्या किया जा रहा है। ठीक है ना? लेकिन अगेन इसका मतलब है कि पॉलिसी इज गॉन, बट वी लेट्स नॉट मेक इट अ कंट्रोवर्सी। शुएब भाई तो इस पे बिल्कुल ही बात करना नहीं चाहेंगे ना, टॉर्च से वैसे भी यार डॉग जब कोई बाकी rules फील्डिंग की जो करता बात है आप की है बैंडेज राशिद भाई वैंडेज ने, तो आप लगा सकते हैं, ये टेप्स नहीं वाली। कि आप टेप नहीं लगा टेप तो सकते। चेक करने चाहिए ना जब वो फील्डर आई आता है। टोटली एग्री, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक में भी अक्सर हमने देखा है कि वैसलीन का जिक्र काफ़ी आया कि वो ट्राउज़र पे लगती हैं, स्लीव्स के ऊपर लगती हैं। अंपायर से बात हुई तो वो ये चीज़ चेक नहीं कर सकते, उनको इजाज़त नहीं है इस चीज़ की क्या मतलब उसकी तो कि यार किसी का ट्राउज़र या किसी की शर्ट आप सर, उस लेकिन पर check अगर नहीं बॉल कर पे सकते अगर हैं। बॉल पे वैसलीन लगी हुई है उसकी तो फ्रेग्रेंस और अरोमा भी आएगा ना। एविडेंस क्या है? एविडेंस कहाँ से आई? हाँ। आई कहाँ से ये नहीं पूछ सकता वो, कहाँ से कोई बताएगा? ना बताए, लेकिन बॉल फील्डिंग साइड से ही आई ना, और किसने लगाई? Evidence लेकिन नहीं है ये ना वो। फ्रीडम अंपायर्स के पास होना चाहिए। आपको कि अगर पता उनको चल कोई गया कि ये शक है- कत्ल हुआ है, या कत्ल का एविडेंस चाहिए होता सर सजा देने के लिए। पता चल गया सर, कत्ल, आप पता चल गया टेम्पर हुए, किसने की, इसका एविडेंस ही नहीं है। नहीं, लेकिन 11 बंदे जो फील्डिंग में हैं, अब वो सारे के सारे चार्ज नहीं हो सकते अगर आपको ये एविडेंस मिल रहा है कि कैप्टन ये तो- कैप्टन चार्ज होगा। उसमें कैप्टन चार्ज नहीं होगा जब अरोमा आ रहा है उसमें। एविडेंस जब तक नहीं होगा कोई भी चार्ज नहीं होगा। जी शुएब अख्तर, आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पे? बहुत अच्छा सवाल था, आगे चलें। अच्छा आगे चलें, चलें। It's a, we have a very disturbed history about the ball tampering, so I think let's not discuss it. ओके, Okay, यू let's डोंट carry on. नहीं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे। नाउ यू टेल मी कि इफ इट कम्स टू द पाकिस्तान सिचुएशन एट द मोमेंट, देख लिया हमने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग स्ट्रेटेजिकल Management का mindset. टैक्टिक और मैनेजमेंट का माइंडसेट। इस सीरीज में आफ्टर 5 सक्सेसिव लॉसेस ओनली 1 विक्ट्री जो रिप्रीव मिली उनके साउथ अफ्रीका के बाद, ये जो अब हमने देख ली है सवा टेस्ट मैच जो हुआ है इस वक्त, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, हाउ डू यू ऑब्जर्व दिस? ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट देखो, मेन कल्परेट जो होता है ना सीरीज में हारने का या जीतने का, वो टीमें नहीं होती, कप्तान होते हैं। ठीक, उनके माइंड सेट रिफ्लेक्ट करते हैं टीमों पे। ठीक हो गया। ये 5 मैचों की सीरीज जो हारना या ऊपर नीचे होना, ये मैनेजमेंट और टीम की एक सोच को जाहिर करता है कि आप किस तरह से क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, यही फास्ट बॉलर, इनको अगर आप अकेला कर दें, छोड़ दें, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये कप्तान की मर्जी से बॉलिंग ना करें और अपनी मैनेजमेंट की मर्जी से बॉलिंग ना करें और उनसे ये कह दे भाईजान जो हम जानते हैं हम वो करके दिखाएंगे, मैच आपको खत्म करके देंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। मुझे नहीं लगता कि इतना टू मच कोचिंग, टू मच ऑफ इन्फेथस ऑफ कोचिंग मैनुअल उनके इंसर्ट कर दिया इनके जिस्मों में कि वो मुझे लग ही नहीं रहा, वो स्टार्ट की वो बॉलिंग का मजा ही नहीं आ रहा मुझे ठीक, यार। शायद इसमें ये पिच ऐसी नहीं है कि इस पे पिच पे मजा नहीं आ रहा हो। अग्रीड। कोई इसमें दो राय है नहीं राशिद भाई। एक 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 बॉलिंग का मेथड है, सिंपल बॉलिंग मेथड जो लेंथ पे ही अग्रेशन होता है आपका। लोग समझते हैं अग्रेशन वो बाउंसर है,
स्लो रन फेंक दिया, ऊपर नीचे हो रहे हैं लोग, वो नहीं, लेंथ का एग्रेशन होता है। एक लेंथ के एग्रेशन में सीम होता है, एक लेंथ के एग्रेशन में एक स्विंग होता है, वो खत्म नजर आ रहा है, वो सोच नजर नहीं आ रही, प्रोसेस नजर नहीं आ रहा ना। ये भागना थोड़ी होता है, ये भागना सारा प्रोसेस होता है फास्ट बॉलर का। नो, आई डिडंट थिंक कि स्टार्क इस जैसा बॉलर है। मुझे लगा था कि वो 25-30 विकेटों को सोच के खेल रहा है ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज खेल रहा है। अभी तक उसके 11 ओवर में एक विकेट नहीं है। ठीक हो गया। You understand what I'm saying? वो फर्क है, विकेट टेकिंग बॉलिंग एक फर्क चीज है और कप्तान की बॉलिंग कराना एक फर्क चीज है। मुझे लगता है स्मिथ उसको पता नहीं क्या समझा रहा है कि क्या बॉलिंग करनी है, ठीक, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम पाकिस्तान बॉलर्स के साथ है, टू मच ऑफ कैप्टनसी फ्रॉम मिसबा फॉर द बॉलर्स, सिमिलरली उनका भी मिसबा स्मिथ बना हुआ है। ठीक हो गया। तो दोनों जो तरह की दोनों के बॉलर्स जो हैं हमारे दोनों टीमों के जो बॉलर्स हैं वो उस तरह के बॉलर नहीं जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं। अभी ऑनेस्ट विद यू, डॉग का वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखो डॉग क्या होता क्या है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं इस लेवल की, कोच या कैप्टन वो कभी भी आपको ये पहले ये नहीं कहेगा कि भाई इस तरह करना है, वो ये नहीं कहेगा। तुम बताओ किस तरह करना है, देखो तुम बताओ कैसे करना है। ये इनके वीकनेसेस हैं या ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है ऑपोजिशन का, तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ का पता है, तुम बनाओ सब कुछ अपना प्लान ए प्लान बी, तुमने कैसे एग्जीक्यूट करना है तुमने बनाना है। कोच, हेड कोच या स्पोर्ट्स स्टाफ के जितने भी हैं वो और कैप्टन वो ये कहते हैं। हाँ, अगर वो बैकफुट पे आता है फिर कैप्टन और हेड कोच या स्पोर्ट्स स्टाफ वो उसको गारंटी एश्योरिटी देते हैं कि ये चीज़ हमने अगर अटैकिंग एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, इसमें अगर रन्स जो हैं वो लीक होंगे इधर इधर से, ये उनका स्ट्रेंथ है और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तो हम एश्योरिटी देते हैं कि तुम अपने ही प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। फॉलो नहीं प्लान कर रहा मैं, जो बॉलिंग देखी है वो मैं सोच रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी। मैं अभी मेरी बात तो खत्म ही नहीं हुई। मैं उस पर आना चाह रहा हूँ कि पहले इनिशियली आप ऐसे ही करते हो, जब आप अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते ना, फिर इनका इनपुट बीच में आता है। मैं ये समझता हूँ ऑस्ट्रेलियंस की जो बात है जिसपे शोएब अख्तर मेंशन कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रेटेस्ट बॉलर, इस वक्त ये स्ट्रगल कर रहे हैं इनकी बॉलिंग अगर देखा जाए, पॉइंट जो शोएब कह रहा है। मगर अगर सिर्फ आप इस स्टैट्स को देख लें और इसको देख लें, फॉरगेट अबाउट पास में क्या हुआ है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी भी गेम को कंट्रोल किए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से परेशान हूं, अपनी टीम की तरफ से परेशान हूं। अगर एक आध गया टक 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 220 225, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स जो टीम टॉस जीत के बैटिंग ले रही है, इसका क्या मतलब है 350 400 450 और 220 25 स्कोर कह रहे थे। हाँ, कल 400 तो 142 for 4 है हम लोग। तो अभी तक जो चीज इन्होंने की हुई है, ठीक है, उसने आउट नहीं किए, बर्ड ने 2 आउट किए, बड़ा इकोनॉमिकल भी रहा है। जो शोएब भी हाईलाइट कर रहे हैं वो तो स्टार की चेंज हाईलाइट कर रहा है ना, कि जो स्टार का मेथड ऑफ बॉलिंग है वो नहीं है जिसपे वो बहुत ज्यादा। अभी आपने मेंशन किया ना कि भी उसके कुछ निगल्स थे या इंजरी थी, उससे वापस आया। उसमें फास्ट बॉलर को, जो जेन्युइन एक्सप्रेस बॉलर होते हैं, उसको टाइम लगता है। इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो कि शोएब की तरह गए। ये हम लोग साउथ अफ्रीका में थे, राशिद भाई भी इधर ही हैं, साउथ अफ्रीका में थे, और ये आया मेरे कमरे में, इतना गोडा इसका सूझा हुआ, पानी निकलवा के और जंपे मार रहा। मैंने कहा भाई पट्टी वट्टी की हुई है तूने। इस तरह के जो हो ना, जो इधर से बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के हो, वो एक आध स्पेल के बाद वापस आ जाते हैं, मगर दूसरे जो है उनको टाइम चाहिए होता है। मगर अभी भी अगर देखा जाए वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, गेम को कंट्रोल किया हुआ है। 11 में आपने मुझे बात की कि जी बॉलर को पहले मैनेजमेंट, कोच, हेड कोच और कप्तान कहता है। हमने तो 200 में आपको एविडेंसेस दे देता हूं जहां पे मिसबा जो है फौरन लॉन्ग ऑफ ले जाएगा, लॉन्ग ऑन ले लेगा, डीप पॉइंट ले लेगा। आप मिसबा को अकेले को नहीं कह सकते। इसे स्मिथ का भी आपको नजर नहीं आया द मॉर्निंग ऑफ द मैच, जहां पे अभी फील्डिंग की बात डिफरेंट है। आप कोच, आप कैप्टन को जो अंदर है, आप अगर जो कैप्टन अंदर है, अगर आप उससे अगर आप उसके दिमाग के अंदर चले जाएं, आप एक ऐसे बग बन जाए, आप उसके दिमाग के अंदर चले, आपको पता चले कि ये इस वक्त क्या क्या चीजें सोच रहा है, यू विल बी अमेज्ड कि उसने प्लेयर को सिर्फ एक स्पेल के लिए नहीं सोचना, उसने पूरे मैच में सोचना है। कितनी निगल साथ में लेके चल रहा है, इसका कॉन्फिडेंस क्या है, इसका बिलीफ क्या है। ये गेम जो है वो एक दूसरे को जानना और एक दूसरे को सपोर्ट करने का नाम है। सर लेकिन ये जब तक आप एक दूसरे को जानेंगे नहीं, सपोर्ट करेंगे नहीं, एक दूसरे का पता नहीं होगा, आप कलेक्टिवली नहीं कर सकेंगे। आप ये मानेंगे कि दोनों कप्तान इस सीरीज में इस वक्त
इसमें डिफेंसिव माइंडसेट के नजर आ रहे हैं दोनों कप्तान। जो नजर आ रहा है उसमें आप कह सकते हैं, मगर कप्तानों के साथ साथ मैं ब्लेम दूंगा बॉलर्स को भी, मैं ब्लेम दूंगा स्पोर्ट्स स्टाफ को भी कि ये तीनों क्यों कलेक्टिवली मैनेजमेंट नहीं, इस तीनों को आएंगे हम, एक अकेले को नहीं कह सकते कि एक अकेले की वजह से आप बताएं पहले। नहीं पहले बोले आप। छोटे से 2-3 वाक़े आते हैं, छोटे छोटे से। मोहम्मद अला आता है हमारे पास, उसको बोला जाता है कि शॉर्ट पिच करना है, ब्रेंडन मैकलम ने 200 किए उसमें, ठीक हो गया, बाहर हो गया। बिलावल भट्टी आया, अपनी मर्जी से बॉल की, अच्छा बॉलर था वो, अभी भी डोमेस्टिक में तेज बॉलिंग करता है, अपनी मर्जी से बॉल की, बाहर हो गया, ठीक है। जुनैद खान बांग्लादेश में मैच खेल रहा था, ठीक है, उसको पहले बोला कि सेकंड चेंज पे आया कि यॉर्कर कर, चौका लगा, स्लोअर वन कर, चौका लगा, फिर उसने अपनी बॉल की, उसने कहा मैं अपनी बॉल करूंगा, उसने डंडा बाहर कर दिया, ठीक है। वहां पे कुछ आर्गुमेंट हुआ, That was the time वो पहुंचा कोच के पास, बिल्कुल, कोच को पता चल गया कि यार इसने ये किया है, तो कोच ने कहा कि जैसा कप्तान बोले वैसी बॉलिंग करो। जो शुएब की जो बात है ना, इसमें बहुत वजन है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब आप ये देखें, जैसे अगर फर्ज किया मैंने जब बॉलिंग शुरू की, डेथ में मैंने बॉलिंग करनी थी और पावर प्ले में पहले 15 ओवर में। अब ऑफ स्पिनर को लेके आया जा रहा है पावर प्ले में और डेथ में, ठीक है, मेरे पास दूसरा था, मिड ऑन ऊपर है, मिड ऑफ पीछे है, ठीक है। अब मैंने सारी जिंदगी मिड ऑन पीछे लग के मिड ऑफ ऊपर रख के बॉलिंग की। अब एक कैप्टन मुझे ये कह रहा है कि नहीं, तू अगर दूसरा करेगा तो चांस है इधर, वो एक्सप्लेन कर रहा है ताकि मैं समझ जाऊं कि ये प्लान क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है और फिर मुझे एश्योरिटी दे रहा है, कोई गाल नहीं, अगर लग भी जाएगा तो हर बार नहीं लगेगा। दिस इज डिफरेंट अप्रोच। अब वो ये दूसरी बात भी ये बता रहा है। फिर तीसरी बात ये कि अगर तू आउट करेगा इधर, हमें ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, कप्तान कह रहा है शोएब भी कुछ और करना चाहे, कप्तान कह रहा है नहीं खिंचे अंदर लेके आएगा, रिवर्स स्विंग होगी, आउट कर देगा। अगर कप्तान ये कह रहा है उस वक्त, कौन सा कप्तान कह रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, यही है ना, आप वही मगर एक्सप्लेनेशन आपको, अगर कैप्टन कह रहा है जो भी बात, अगर बॉलर को वो कन्विंस नहीं कर पा रहा तो बॉलर को नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए बॉलर को कि भाई मुझे जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो मुझे कन्विंस करो, क्योंकि ये तुम्हारी सोच है, मेरी सोच कुछ और है, ये तुम ये समझ रहे हो, मैं ये नहीं समझ रहा, मुझे कन्विंस करो। अगर दोनों कन्विंस हो जाएंगे फिर सेम पेज पे आ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो इनको फिल करना पड़ेगा। तो कैप्टन कौन है, क्या है, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। बॉलर होगा अगर वो कह रहा है फास्ट बॉलर है, सीम अकरम कह रहा है शोएब अख्तर को, आंखें बंद करके वो करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन बात जो हो रही है ना कि हमें एक परफॉर्मेंस बेस, हम उस तरह बात नहीं कर रहे हैं कि ये 142 पे 4 आउट किए हैं, इतने ओवर्स हो गए हैं, उनकी बॉलिंग बेहतर रही है। बात जो शोएब भी कर रहा है, राशिद भाई भी कर रहे हैं कि हमें ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट नजर नहीं आ रहा है। अभी आपसे ये कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि दोनों ही टीमें के दोनों ही कप्तान हैं, वो चीज नजर नहीं आ रही है। उसमें फैक्टर्स काफी सारे हैं। एक तो वो टीम उनकी स्ट्रगल कर रही है, मैचेस हारे हुए, व्हिच इज अननोन। प्लस उन्होंने पंगा लिया हुआ अपनी मैनेजमेंट के साथ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पंगा है कि उसमें स्टीव स्मिथ का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है एज कैप्टन, कोचिंग स्टाफ का भी। अब उसमें कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट और उसके बाद कैप्टन, इन सबको काफी कुछ प्रूव करना है। जब ये सिचुएशन आती है तो वहां पे फिर इस तरह की चीजें आपको नजर आती है। हर बंदा थोड़ा अपना एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है। स्टीव स्मिथ जो मुझे लग रहा है उसकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक, उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं है, बट ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट, जिसमें फिर आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि बॉलर्स के ऊपर अपने आप कहते हैं इस तरह की बॉलिंग करो, अथॉरिटी आप शो करते हैं। जैसे अब आप मुझे बेहतर बंदे हो, ऐड ये कर दूं, ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में इस माइंडसेट से आया कि पाकिस्तान को 150 पे फॉलो ऑन पे जाएंगे, और पाकिस्तान को उल्टा पल्ले पड़ गया, ठीक है, पिच भी पल्ले पड़ गई है और बैट्समैन भी पल्ले पड़ गए इनके। अब इट्स अ वरिंग पॉइंट। ये जो स्टेज है ना, आज का सुबह का जो सेशन है, ये वरिंग पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर इस सीमिंग ट्रैक पे थोड़ी सी नमी के साथ भी ब्रेक थ्रू ना आए तो ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर पाकिस्तान यहां से 280 प्लस कर गया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा, गारंटीड। और दूसरा कैप्टन आपका जिस माइंडसेट का, मैं एक चीज इसमें स्किप ना हो जाए, आप क्योंकि बहुत ज्यादा उसको जानते हैं, जो था रॉस टेलर जब था न्यूजीलैंड में, उसने बेड़ा गर्क कर दिया था टीम के माइंडसेट का, मोरल का। हालांकि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, ब्रेंडन मैकलम कम्स एंड आपके दोस्त माइक हैसन के साथ ही टर्न्स इट अराउंड। जो अभी आप बात कर रहे हैं स्टीव स्मिथ की, और वो
मकल्लम का भी सब कुछ ऑन स्टेक था। लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ था। नो बट इट ही इसका वाज जो आल्सो एट process स्टेक। है वो ना, भी जाहिर एक है। started- एक बंदे से जरूर एक हुआ। बंदे ने तो कर दिया ना। एक बंदे से भी- एक मिनट, ब्रेंडन मकलम ने उसको किसी मैच में ड्रॉप किया? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आगे चलो, आगे उसने चलो। बिल्कुल वहाँ पे ड्रॉप ये नहीं चीज़- किया। ये तो Despite having- किताबें लिखना वहाँ डिफरेंट बदले चीज नहीं है। उतारते, वहाँ आप पे। उनके रिलेशनशिप देखें ड्यूरिंग द गेम, वो तो बेस्ट थी, वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बेस्ट एवरेज है उसका। ब्रेंडन मकलम से बेहतर प्लेयर था वो। एब्सोल्युटली। टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, बिल्कुल ठीक ये है। किताब का एक वो पढ़ के बयान कर देना मुनासिब नहीं है वो। देखिए ब्रेंडन का ना, लेकिन अगर आप मकल्लम ने माइंडसेट चेंज किया या नहीं किया? हट रहे हैं, टेस्ट मैच में वापस आते नहीं सर, इधर टेस्ट बताइए। मैच में वापस आते नहीं, हैं। पहले बताइए उसने माइंडसेट चेंज किया या नहीं किया? किसका? माइक हैसन न्यूजीलैंड का। कहाँ से चेंज करे? कौन सा डॉग- वर्ल्ड कप जीत गया? कोई जीते? टॉक कुछ भी नहीं जीते सर। ये तो हम विकटें ऐसी थी, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान कभी 30 सालों में वहाँ हारा नहीं है। क्या जीत गया वो लोग, बताएं मुझे। नहीं वैसे change अगर तो ये दो देखा चार छक्के जाए मार देने से कोई टीमें अच्छी हो जाती हैं। फास्ट बॉलर उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए 150 Fast वाले। मगर जो वर्ल्ड कप में वो है खेले किसी थी की क्या वो 300 नहीं विकटें जीत फास्ट पाए? बॉलर उनके पास। अच्छा चलें, आप बताएं, मैच पे आ जाएं, जल्दी करें। नहीं बहस करनी तो कर ले, बहस मूड नहीं हो करते रहा है यार, ना। आपका मूड ही नहीं है बहस का। सर ये शोएब ने बात की है ना, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, ये लास्ट इनिंग से ना बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया, इस टेस्ट में से टॉस हारने थे ना, बिल्कुल नीचे। हमने तो कोई बात नहीं की, लेकिन उनके ड्रेसिंग रूम में जरूर बात की लास्ट इनिंग उनको खेलनी है। और 1 घंटे में पता चल गया था कि 2 पेस पिच है ये, ठीक है। 2 पेस पिच होना और आखिरी मेलबर्न का दिन हो या चेज करने वाला हो, इतना आसान नहीं होगा। 250 रन भी नहीं बनते यहाँ पे, 250 रन। ये जो विकेट लग रही, पिच लग रही है ना, मुश्किल होगी यहाँ पे। जो 2 बॉल अंदर आए ना, यूनुस को और मिसबा को, नॉर्मल पिचेस पे ऐसे नहीं आते। ओके। 2 पेस पिच है ये। 2 बाउंसर देखें स्टार्क ने जो मारे, विकेट कीपर के ऊपर गया, विकेट कीपर हिला भी नहीं है, और उसी ओवर में 1 बाउंस पे पकड़ा उसने, वेड ने। तो इसका मतलब है 2 पेस है। तो ऑस्ट्रेलिया जो खेल रहा है, जो स्टाइल है इसका, ये फ्री स्टाइल नहीं खेल सकते, ये स्ट्रेटजी भी खेलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रन दे दिए यहाँ पे ना, फंस जाएंगे ये। ओके। फर्स्ट इनिंग का यहाँ पे है। मिचेल स्टार्क ने जो बाउंसर्स किए, पीछे मारेंगे, ऊपर से जाएगी। विकेट कीपर के शोएब ने की थी ना ब्रिस्बेन में, मैं कीपिंग कर रहा था, पीछे मारी, ऊपर से चली गई। शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं खेली जाती यहाँ पे। जनाब। सो शोएब अख्तर साहब, टॉक ये माइक हैसन का थोड़ा सा बताएं, ये क्या यार क्रिकेट का वो क्या किया हुआ है इसने, कितना खेला हुआ है, क्या है, किस तरह? खेलने से क्या फर्क पड़ता नहीं मैं वैसे बता रहा है? सके स्पेशलिस्ट, वो तो बुकैनन ने 2 पीएचडी की हुई है उसमें। ऑस्ट्रेलिया के वो मोस्ट सक्सेसफुल कोच था। हूँ। फिर हाँ नहीं, वो अभी आप एक सवाल कर रहे थे, उसका जवाब यही है क्या? कि ज़रूरी नहीं है कि कोई खेला हुआ। हाँ जी, हाँ नॉट नेसेसरी। हाँ, वो ये है कि वो आपकी प्लान्स अच्छे बना सकता है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। एग्जीक्यूशन अच्छी कर सकता है। टेक्निकल जब भी आएगा, खेला हुआ आके आपको टेक्निक के ऊपर जाएगा। टैक्टिक्स के ऊपर भी, जो नहीं खेला हुआ वो टैक्टिक्स के ऊपर भी काम कर सकता है, और मैनेजमेंट को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है वो कर सकता है, आपके अंदर की चीज़ों को वो बाहर निकाल सकता है, मगर टेक्निक जो है वो खेला हुआ ही लेके आएगा। तो माइक हैसन ने जो आपने कहा कि इन सब का एक माइंड सेट बनवाया वर्ल्ड कप में, जिस तरह उन्होंने जो आखिरी मैच जो हारे ऑस्ट्रेलिया से, उसको आप निकाल दें। उससे पहले क्या बातें कर रहे थे, जितने भी बड़े बड़े पंडित बैठे हुए थे, क्या कह रहे थे न्यूजीलैंड सारे जीते जा रहे थे। बस। माइकल हैसन वेरी क्वालिफाइड है, खेला हुआ नहीं है तो माइक हैसन और इसने बड़ा क्या कह रहे हैं? वो लेवल 4 उसने किया हुआ है, वही ना। क्रिकेटर्स को लेवल 3 वो करवाता है, ट्यूटर है वो, तो वो क्वालिफाइड है टेक्निक नहीं, तो उसी तरह बुकैनन से भी था। बेहतर। बुकैनन में नॉट बी लाइक लेकिन पर्सनालिटी, हैसन की जर्नी जो है ना पहले स्टार्ट हुई थी जब ओटागो में मैं भी खेल रहा था, ही वाज आवर मैनेजर। तो उसकी जो स्किल्स मैनेजमेंट की है ना, उसी टाइम से उसकी रिलेशनशिप थी प्लेयर्स के साथ। तो ये अभी कलम के आसिफ भाई ने साथ। कहा है कि वो रॉस 3-4 टेलर को नहीं साल जो थे निकाला। वहां से इनका कॉम्बिनेशन बना, जब ये टीम में आए उसके बाद इन्होंने आके ये लेकिन उसमें राशिद भाई का पॉइंट बहुत वैलिड है कि रॉस टेलर को उन्होंने वही नहीं इज्जत दी, निकाला। वही प्लेटफॉर्म दिया, वही स्पेस दी और लेके चले। वो किताब बाद में लिख देना, वो डिफरेंट चीज होती है। लेकिन वो तो उसने कोचिंग की मतलब बात explain किया ना कि ये प्रॉब्लम थी, लेकिन कोचिंग फिर की भी वो अगर खेला। बात करते हैं ना, कोच बेहतरीन आए, बहुत सारे आए, आपको टेक्निकल या टैक्टिकल चीजें समझा सकते हैं, गेम प्लान दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे क्लब क्रिकेट में जो चाचा होते थे ना, वो जो जज्बा देते थे ना, वो कोई बड़ा कोच नहीं दे सकता। जो लर्निंग प्रोसेस जिस वजह से आप कहते हैं कि वो चाचा को हम जाने फंस दो। जाते हैं, बचपन की हम यार, फंस जाते हैं राशिद भाई, टेक्निकल। बचपन की जो चीजें हैं ना, वो उसकी बहुत वैल्यू होती है। जैसे आपने चाचा कहा, हमारे भी एक थे, उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात कही, आज तक उन्होंने ना गेंद पकड़ना सिखाया, ना उन्होंने रन अप, ना पिवट, ना कुछ नहीं।
आउट कितने की थे बस। नहीं, इसमें और ये हर दफा यही सवाल होता था आउट कितने की है। जी उसके ऊपर ज़हन बना और अल्लाह ताला ने जो एक माइंड बना दिया कि भाई विकेट कैसे लेने, आउट कैसे करने। तो बाज एक मेंटोरिंग होती है, मगर टेक्निक को आप बीच में से निकाल नहीं सकते। बात याद आई, वो चाचा सकला 3 साल छोटा है। जनाब सर वो जहन में आ गई बात। जी, आपने कुछ कहना है? मैं वाइंड अप करना, चलें बताएं मुझे जरा। नहीं, स्किल की बात हो रही है, ये टेक्निक की पहले तो ये आप चारों आउट हो चुके हैं, मुझे जल्दी से ये बता इसमें दें। यही है कि ना हम लोग फंस गए हैं, टैक्टिक्स में फंस गए, रैंकिंग में फंस गए। मैं इस नंबर पे खेल जाऊँ, जज्बा मिसिंग है हर टीम के अंदर, ये साउथ अफ्रीका में हर जगह पर। मैं हम पैशन मिसिंग हो गया। प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया ना, Commercialism and प्रोफेशनल है ही नहीं और प्रोफेशनलिज्म आ गया है, तो क्या होगा इस टीम का, हर टीम का। प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल। और साढ़े होते लखू डेर पिंड च जड़े थे ना, एक पिंड है उसमें जो जज्बा था ना, वो धोती और कुर्ता पहन के आते थे ईमान से। आप जरा बाबर आजम का बाउंसर दिखाएंगे, बाबर आजम को जो फंसता है इस पे। इसी यही अजहर अली की शुएब अख्तर, वेरी क्विकली, हाउ डू यू सी पाकिस्तान कमिंग अप डे 2? बारिश हुई हुई है, पिच पे क्या होगा? ड्राई कंडीशंस थी। अच्छा, जो रोना था, माफ 7 गुण माफ, 1 घंटा सर्वाइव करना, चाहे रन बने ना बने, 1 घंटा नहीं, survive करना। लेकिन लेकिन अगर पिच आपके पल्ले पड़ जाती है, आपको समझ आ रही है इस पिच पे रन हो सकते हैं और कई कट शॉट पे रन बन सकते हैं, तो जरूर गो फॉर इट। अच्छा, जो उनका ग्राउंड्समैन है उसका ये कहना है कि पिछले साल भी बिकॉज ऑफ रेन, जब 30 मिलीमीटर रेन हुई थी तो ये बैट्समैन फ्रेंडली पिच हो गई थी। हाँ, ये जो अभी आपका assess it for 10-15 minutes, Yeah. 3-4 over assess it, और उसके बाद अगर इस there is opportunity to score runs, make sure you do it at will. ओके, अगर पाकिस्तान सर्वाइव ही घंटा करता और रन ना बनाए, 35-40 रन ना बनाए बीच में, तो कंसिस्टेंटली प्रेशर पाकिस्तान पर रहेगा। अगर पाकिस्तान 200 कर जाता पहले घंटे में 200 और सेम 4 आउट होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया फिर पकड़ी ही है। ओके। हाँ जी, जनाब सर, बारिश का कर इम्पैक्ट देंगे। पिच पे? बारिश नहीं, गर्मी आने वाली है, पर 36-37 आने वाला है, तो टूटेगी। सुबह 9 बजे से 30 डिग्री था। रन्स, माइंड में रन्स होने चाहिए, टारगेट सेटअप कर सकते हैं। 50 ओवर 60 ओवर में कहूँगा कि मेरी शेन बॉन्ड से रात को बात हुई थी, शेन बॉन्ड से बात हुई थी। अभी बता मैंने उससे कहा, मैंने उससे पूछा कि यासिर शाह क्या इज गोना डू हिज ट्रिक और इज गोना डू हिज मैजिक। कहता है इस विकेट पे यही लीडिंग होगा। ओके, और जिस तरह राशिद ने कहा, पहले दिन ग्रिप हो रहा है बॉल और यासिर शाह इनके पल्ले पड़ जाना, और बट यासिर शाह को अपना यासिर शाह बॉलिंग करनी है। ठीक, टांग पकड़ के ना, नहीं, टांग पकड़ के नहीं, खुदा का वास्ता। जनाब ये क्यों जी? कुछ कहेंगे? वाइड अप। ऑब्वियसली उसको अपनी ही गेम Literally खेलनी यार। चाहिए। 350 मिनिमम पहले इनिंग्स में होने इंशाल्लाह चाहिए। हो जाएगा। फिर हम सेफ। अगर 250 पौने 300 तो फिर पाकिस्तान को मुसीबत पड़ जाएगी। गेम ऑन है जी, और प्री मैच आप यकीनन देखेंगे 3 बजे आज सुबह, और 4:30 बजे मैच शुरू होगा, और 4 बजे होगा। 4 बजे आज होगा, क्योंकि राशिद भाई ने सही करेक्ट किया, क्योंकि 39 ओवर्स जो हैं वो शॉर्ट थे, सो ऑब्वियसली वो पूरे में 4 बजे होगा। प्री मैच में हमें ज्वाइन कीजिएगा जी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।